ये कहानी रीबॉर्न एज द विलन किंग पूरी तरह काल्पनिक है और इसे टीएम नॉवल वर्ल्ड चैनल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का परिणाम है। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध केवल संयोग मात्र समझा जाए। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। धन्यवाद। अब आइए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस रोमांचक सफर में। अध्याय 1। सम्राट का रक्त बहाया गया और उनकी साधना नष्ट हो गई। पवित्र भूमि महाद्वीप, दक्षिणी क्षेत्र, श्वेत सम्राट राजवंश। हजारों किलोमीटर तक फैले महल हैं और चारों ओर दीपक और झालरें लगी हुई हैं। आकाश में अनगिनत आकृतियां उड़ती हुई दिखाई दी। ये देखना मुश्किल है कि रूपांतरित होते देवताओं की अवस्था में कितने शक्तिशाली लोग यहाँ से गुजर चुके हैं। वहाँ असंख्य विशालकाय जानवर और पक्षी भी हैं जो आकाश में महल जैसी विशाल रथों को खींचते हैं। वातावरण में एक प्रबल राजसी प्रतिष्ठा व्याप्त थी। इसे जाने में बहुत समय लगा। ये तो अर्थ सम्राट का अंत है। असंख्य बलवान पुरुष हर दिशा से गंगा राजवंश में आए, क्योंकि आज गंगा राजवंश के पुत्र रुद्र और पवन राजवंश की पुत्री आर्या की सगाई का दिन है। श्वेत सम्राट राजवंश पवित्र भूमि महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित 5 महान सम्राट राजवंशों में से एक है। पवन राजवंश भी उन 20 राजवंशों में से एक है। गंगा राजवंश के सम्राट के पुत्र और पवन राजवंश की सम्राट की पुत्री के बीच सगाई ने दक्षिणी क्षेत्र में भारी हलचल मचा दी। संपूर्ण गंगा राजवंश बहुत ही जीवंत था। आंकड़े आते जाते रहते हैं। और राजसी महल में सम्राट का महल। रुद्र, स्वर्ग की कसम खाओ, अपनी आत्मा मेरे हवाले कर दो। जीवन भर मेरे प्रति वफादार रहो, अन्यथा आज मुझसे सगाई करने के बारे में सोचना भी मत। 3000 नीले रेशमी कपड़े लहरा रहे हैं। ऊपर फीनिक्स के मुकुट हैं। चमकीले लाल रंग के फर्श तक लंबे गाउन हैं, जिन पर उड़ने के लिए तैयार सजीव मोर की कढ़ाई की गई है। स्याही से सने लंबे बालों को सूर्य की ओर मुख किए 5 मोरों के आकार के जूड़े में बांधा गया है और कनपटी पर तिरछे तरीके से कमल मोतियों और फूलों वाली हेयरपिन लगाई गई है। वह चेहरा जो देश और शहर को व्याकुल कर देता है, लोगों को भी व्याकुल कर देता है। लेकिन इस समय ये चेहरा तिरस्कार, उपहास और घृणा से भरा हुआ है। उसके सामने ये लाल रंग के ड्रैगन वाले चोगे में एक युवक है। कीमती जैड का लटकन कमर के चारों ओर लटका हुआ है। कमर तक लंबे बाल, आंखें तारों जैसी, भौहें तेज तलवारों जैसी। जाहिर है वह एक सुंदर युवक भी है। आर्या, तुम ऐसे कैसे हो गए? तुमने पहले ऐसा नहीं कहा था। उस आदमी के चेहरे पर चिंता के भाव थे। तुम क्या कहना चाहते हो? हम्फ, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैंने झूठ बोला या मैंने अपना वादा नहीं निभाया? मुझे तुम्हारे जैसे लोग सबसे ज्यादा नापसंद हैं। वे कहते हैं कि वे तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन वे जरा भी कुछ देना नहीं चाहते। तुम मुझे क्या समझते हो आर्या? मैं आर्या, सम्राट की पुत्री हूँ। मैं दक्षिणी क्षेत्र की सर्वोपरि सुंदरी हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी बिल्ली या कुत्ता मुझे यूं ही पा सकता है? लेकिन क्या तुमने पहले यह नहीं कहा था कि तुम मुझसे तभी शादी करोगी जब तुम्हें मेरे गंगा वंश का सर्वोच्च सम्राट का पवित्र अवशेष मिल जाएगा? लेकिन मैंने चुपके से अपने पिता और सम्राट वंश के पूर्वजों को बिना बताए तुम्हें सम्राट का पवित्र अवशेष दे दिया, और तुमने कहा कि तुम्हें अभी भी मेरे सम्राट का रक्त और दिव्य शरीर चाहिए। यह अच्छा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सम्राट का रक्त और दिव्य शरीर भी देता हूँ। अब तुम फिर से क्या चाहते हो? सम्राट रुद्र का चेहरा उदास और असहज था। बस करो रुद्र, तुम्हारी वजह से तुम अब भी सम्राट के पुत्र हो। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या मुझे वो मिलेगा जो मेरा हक है? सिर्फ इसलिए कि तुम निकम्मे हो? क्या तुम इतने अनमोल देव शरीर और सम्राट के रक्त के लायक हो? ये कहते हुए आर्या ने रुद्र को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। आगे, पहले तुम्हारे पास श्वेत सम्राट का रक्त और विष्णु का दिव्य शरीर था, और तुमने अपने भाई बहनों को हराकर सम्राट का पुत्र बन गए। तुम सचमुच मेरे योग्य हो। लेकिन तुमने ये भी कहा कि तुमने सम्राट का दिव्य शरीर और रक्त मुझे दे दिया है। अब तो तुम सिर्फ कचरे का एक टुकड़ा हो। अगर यह खबर फैल गई तो मुझे डर है कि तुम सम्राट के रूप में अपनी पहचान खो दोगे। क्या तुम अब भी मेरे पति बनने के योग्य हो आर्या? मेरी आर्या का पति तो स्वर्ग और पृथ्वी में एकमात्र अजय युद्ध देवता ही होना चाहिए, तुम जैसे तुच्छ व्यक्ति नहीं। अंत में आर्या ने एक बार फिर तिरस्कार भरी निगाहों से रुद्र की ओर सिर घुमाया और मुंह फेर लो। लुप्त होने की कगार पर एक वाक्य फिर आया, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, आत्म जागरूक बनो, मेरी बात मानो, वरना अगर मैंने ये खबर फैला दी कि तुम बेकार हो तो मुझसे शादी भी मत करना। जीना भी आपके लिए विलासिता है। खत्म। आर्या शालीनता से चली गई।
तुम जहरीली औरत हो। छी। पिंग। मुंह भर खून थूक दिया। रुद्र का शरीर जमीन पर जोर से गिरा। हम बेकार की चीजें। अगर विक्रम तुम्हारी रक्षा न करता तो तुम कुछ भी नहीं होते। सगाई में अभी 1 घंटा बाकी है। उससे पहले बेहतर होगा कि तुम मेरे पास अपनी आत्मा के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर आओ, मेरे प्रति वफादार रहो। वरना हम। यह आवाज सुनो। आर्या की आंखों में घृणा झलक उठी और उसने ठंडे स्वर में फिर कहा। पफ। रुद्र ने ये वाक्य सुनकर फिर से गुस्सा हो गया। मैंने मुंह भरकर खून थूका और कुछ ही देर में मेरी सांसें थम गईं। आधे घंटे बाद ये क्या हो रहा है? क्या मैंने समय यात्रा कर ली है? रुद्र दंग रह गया। आखिरी क्षण में वह अभी भी स्वास्थ्य केंद्र में था और सेक्स कर रहा था। अगले ही पल कमजोरी का एक विस्फोट। जब मैंने अपनी आंखें घुमाई तो मैं पवित्र भूमि पर पहुंच गया। स्मृति की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के बाद रुद्र मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मैंने सोचा था कि मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छा है। मैंने एक धनी व्यक्ति के सुखमय जीवन का स्वाद चखा था जो दिन रात आराम से बिताता है, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि उसे कुत्ते की चाट के लिए भेज दिया जाएगा। उसने न केवल अपनी साधना खो दी, बल्कि उसने अपना दिव्य शरीर और सम्राट का रक्त भी खो दिया। अब तो वह सम्राट के पुत्र का दर्जा भी बरकरार नहीं रख सकता। रुद्र ने अपने पूर्ववर्ती की यादों को ताज़ा किया। मैं तो बस अवाक रह गया हूँ। ये रुद्र पवित्र भूमि के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित 5 महान सम्राट राजवंशों में से एक श्वेत सम्राट राजवंश का पुत्र है। उनके दादा भी दक्षिणी क्षेत्र के 5 अद्वितीय सम्राटों में से एक थे जो अपार शक्ति के धनी थे। उनके पिता भी एक तरह के सम्राट हैं। ये गंगा राजवंश के क्षेत्र में स्थित था, लेकिन गंगा जैसे अद्वितीय सम्राट के रूप में एक भयानक राजवंश भी था। समृद्ध विरासत, शानदार गौरव, और रुद्र स्वयं गंगा का रक्त धारण करता है। बुनियादी बातों पर वापस। प्रतिभाशाली और विष्णु देवता के शरीर को धारण करो। ये कहा जा सकता है कि पृष्ठभूमि, प्रतिभा और जड़ें सभी अजेय हैं। जब तक ये बहुत उबड़ खाबड़ न हो। भविष्य में मुझे निश्चित रूप से सिंहासन पर पदोन्नत किया जाएगा। क्या उपन्यास में जन्म ही चरमोत्कर्ष नहीं है? लेकिन यह आदमी तो बिल्कुल बेवकूफ है। उसका स्वयं का आकर्षक चेहरा देश और जनता के लिए विनाशकारी साबित होता है। चाहे मान सम्मान पर निर्भर हो या ताकत पर, आप खा सकते हैं। असंख्य राजवंश, वंश और यहाँ तक कि वह दिव्य कन्या भी जो उसी की तरह सम्राट है। उनके लिए बहुत सारा प्यार। किसे पता था कि इस आदमी को बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसके अलावा उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में कनक राजवंश के सम्राट की बेटी के साथ अपने पिता द्वारा तय किए गए विवाह को भी अस्वीकार कर दिया। इसके कारण गंगा राजवंश और कनक राजवंश के बीच संबंध बिगड़ गए और लगभग युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। लेकिन यह आदमी पवन राजवंश के एक साधारण सम्राट आर्या की चापलूसी करने दौड़ पड़ा। परिवार में प्रचलित विभिन्न दिव्य औषधियां, राजसी विधियां और पौराणिक युद्ध कला। जब तक आर्या बोलती रहेगी, बस इतना ही काफी है। इस व्यक्ति ने आर्या को अत्यंत मूल्यवान सर्वोच्च सम्राट विधि भी दे दी थी। लेकिन अंत तक चाटते रहो, महिलाओं के बारे में बात मत करो। यहां तक कि उसका दिव्य शरीर और सम्राट का रक्त भी आर्या द्वारा छीन लिया गया था। अपंग हो जाना। अब मुझे स्वर की शपथ लेने और अपनी आत्मा सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आर्या की कठपुतली बन जाओ। वह इतना क्रोधित हो गया कि उसने खून की उल्टी कर दी। तेरी बहन भाड़ में जाए। कूड़ा चाटने वाले कुत्ते, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। रुद्र आर्या से नाखुश था, लेकिन अपने पूर्ववर्ती से वह और भी ज्यादा नाखुश था। अब यदि वह आर्या के अनुरोध को मान लेता है, अपनी दाव आत्मा सौंप देता है और स्वर की शपथ लेता है, अब से मैं एक कठपुतली बन जाऊंगा। भविष्य में पवन राजवंश अपने दम पर गंगा राजवंश को अपने राज्य में मिला सकता है। और अगर आप में थोड़ी सी भी हिम्मत है, यदि तुम आज्ञा का पालन नहीं करोगे। आर्या ने ये खबर फैला दी कि उसने अपना दिव्य शरीर, सम्राट का रक्त खो दिया है और एक नश्वर प्राणी बन गई है। क्या मेरे पिता और मेरे भाइयों का समूह मुझे जाने देगा? धिक्कार है। तेरी बहन, शुरुआत में तो नरक जैसी कठिनाई। रुद्र बहुत परेशान थी। गिर जाओ। अजय खलनायक प्रणाली ने मेजबान का पता लगा लिया है और उसे बांध रही है। ड्रिप बंधन सफल हो गया है। पवन सम्राट आर्या ने महल पर कब्जा कर लिया है। अब मेजबान के पास 2 विकल्प हैं। 1, स्वर्ग की शपथ लो, दाओ आत्मा को सौंप दो और आर्या की कठपुतली बन जाओ। इनाम के तौर पर मेजबान अराजकता के खजाने से बनी 9 हरी टोपी तैयार करेगा। 2, आर्या के अनुरोध को अस्वीकार करें, उसे मजबूत हड्डियों वाले बलवान पुरुष की उपाधि से सम्मानित करें और सम्राट के रक्त का 5% बहाल करें।
साधना 5% बहाल हो जाती है और मेजबान के छोटे भाई की लंबाई स्थायी रूप से 5 सेमी बढ़ जाती है। घास सिस्टम, ये सचमुच समय यात्रियों के लिए मानक उपकरण है। प्राचीन लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते। सिस्टम, मैं 2 चुनता हूँ, मुझे 5 सेंटीमीटर की दीर्घकालिक लंबाई की परवाह नहीं है। मुख्य कारण यह है कि मैं चाटुकार कुत्ता नहीं बनना चाहता। रुद्र ने हल्के से अपने होठों को चाटा और तुरंत अपने मुंह के उस दुष्ट और घिनौने कोने को दबा लिया। गंभीर भाव और धार्मिक अभिव्यक्ति के साथ कहा गया, वाह, मेजबान को इस चुनाव के लिए बधाई। दिव्य शरीर सम्राट रक्त साधना स्तर में 5% की वृद्धि हुई है और मेजबान के छोटे भाई की लंबाई स्थायी रूप से 5 सेंटीमीटर बढ़ गई है। सिस्टम की आवाज अचानक बंद हो गई। सिस्टम की ठंडी आवाज सुनाई दी। उसी समय रुद्र के शरीर में एक जबरदस्त शक्ति प्रवाहित हुई। शरीर में धीरे धीरे खुजली फैलने लगी। अदृश्य गति, भारी, मैग्नोलिया, महान, रहस्यमय। रुद्र के शरीर में मानो कोई प्राचीन शक्ति जागृत हो गई हो। इस अध्याय का अंत। अध्याय 2 अभिमानी और दबंग पवन राजवंश। सम्राट का रक्त, दिव्य शरीर। ये केवल 5% ही ठीक हुआ और इसने मुझे इतना शक्तिशाली एहसास दिया। क्या पूर्ववर्ती सचमुच एक सुअ था? उसने तो खुद को ही निष्फल कर दिया। रुद्र ने अपनी मुट्ठी भींच ली। शक्ति का एहसास स्वतः उत्पन्न होता है, मानो वह दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी हो। हे प्रभु! लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं अभी भी आधा विकलांग हूँ, उसे इतना दुख हुआ कि उसकी जान ही निकल गई। सिस्टम प्रॉपर्टी पेज खोलो। मेजबान रुद्र। पहचान, पवित्र भूमि के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित गंगा राजवंश का पुत्र। साधना पद्धति, ताओवादी 5%। वंश, प्राचीन गंगा वंश 5%। दिव्य शरीर, विष्णु दिव्य शरीर 5%। साधना विधि, ड्रैगन प्रिजन टाउनशिप जुए उन्नत देव स्तर। अलौकिक शक्ति, गंगा फू चांगशेंग देवताओं का उन्नत स्तर। दक्षता 50% सफलता। हत्या की 7 उंगलियां उन्नत दिव्य स्तर। दक्षता, लघु उपलब्धि का 50%। 9 हेवंस शुयु सटेप जूनियर गॉड डिसोलेट लेवल 72% दक्षता। खलनायक अंक 0। मॉल, अस्थायी रूप से बंद। बुरा नहीं, मेरे पूर्ववर्ती की प्रतिभा के साथ मैं अभी भी एक महान दक्षता के साथ मार्शल आर्ट कौशल हासिल कर सकता हूँ। रुद्र ने प्रॉपर्टी पेज देखा, संतुष्टि से सिर हिलाते हुए। इस पवित्र महाद्वीप में निम्न से उच्च तक वे सभी ताओवादी, ताओ सैनिक, ताओ गुरु, ताओ राजा, ताओ सम्राट, ताओ गुरु हैं। ताओवादी गुरु के बाद वास्तविक साधना और देवताओं का रूपांतरण ही दीर्घायु के पहले चरण में प्रवेश करने का मार्ग है। रूपांतरित होने वाले देवताओं के क्षेत्र में प्रवेश करना, 300 वर्षों का जीवन काल प्राप्त करना, एक शक्तिशाली व्यक्ति कहला सकता है। मजबूत बनने के लिए इस दक्षिणी क्षेत्र में चलने की शक्ति के साथ देवताओं के बाद झूठे देवता, सच्चे देवता, देवराज, देव सम्राट, अर्ध सम्राट, सम्राट, महान सम्राट, सम्राट, अर्ध ऋषि, संत आदि आते हैं। जहां तक संतों की बात है, रुद्र को फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज का दक्षिणी क्षेत्र, असल में सम्राट बाहर नहीं आता। अर्ध सम्राट का सम्मान किया जाता है। सम्राट का वर्चस्व है। वर्तमान पवित्र भूमि महाद्वीप में एक अर्ध सम्राट को राजवंश में पदोन्नत किया जा सकता है। जिनके पास सम्राट की शक्ति होती है, उन्हें राजसी वंश में पदोन्नत किया जा सकता है। पवन राजवंश की महारानी प्रिया एक अर्ध सम्राट थी। रुद्र के पिता भी एक तरह के सम्राट हैं और रुद्र के दादा एक सम्राट थे। और दक्षिणी क्षेत्र में स्थित 5 महान राजसी राजवंशों के 5 नास्तिक पुरुषों ने दक्षिणी क्षेत्र में स्थित 20 राजवंशों, हजारों राजवंशों और अनगिनत राजवंशों को पराजित कर दिया। पूरे दक्षिणी क्षेत्र को हतोत्साहित करते हुए रुद्र ने अनुमान लगाया, मेरे दादाजी 9 सितारा सम्राट होने चाहिए, जो महान सम्राट बनने से बस एक कदम दूर हैं। ये 5 सम्राट वंशों के 5 सम्राटों में सबसे शक्तिशाली है। सिस्टम, ये खलनायक कौन है? रुद्र ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। वाह, मेजबान की पहचान एक खलनायक के रूप में है, और अगर कोई खलनायक है तो वह एक सभ्य खलनायक भी है। जब तक मेजबान सिस्टम चयन पूरा कर लेता है या नायक के सभ्य मूल्य को कमजोर कर देता है, तब तक मेजबान के खलनायक अंक उसी अनुपात में बढ़ेंगे और खलनायक मूल्य मेजबान को मॉल में संबंधित वस्तुओं का आदान प्रदान करने की अनुमति देगा। साथ ही इसका उपयोग साधना में सुधार करने, दिव्य शरीर, सम्राट रक्त या अलौकिक शक्तियों को उन्नत करने के लिए किया जा सकता है। सिस्टम की आवाज बंद हो जाती है। रुद्र ने अचानक सोच विचार करते हुए सिर हिलाया। इस प्रणाली की सहायता से मुझे अपने दिल पर भी बहुत भरोसा है। आर्या, पवन राजवंश, मैं रुद्र यहाँ हूँ। यह मेरा होना चाहिए और मैं इन्हें एक एक करके वापस ले लूंगा।
रुद्र की आंखों में दुष्ट आत्मा की एक झलक दिखाई दी और ठंडी रोशनी हवा में फैल गई। शब्द गिर पड़े। रुद्र मुड़ी और सगाई हॉल की ओर चल पड़ी। आज कुछ करना होगा। सगाई कक्ष। उस समय वहां अफरा तफरी मच गई। असंख्य आकृतियां आपस में गुंथी हुई हैं। पूरा घर मुस्कान, असंख्य उत्तम अमृत जो आम लोगों के लिए देखना दुर्लभ है। यादृच्छिक स्थान निर्धारण, आभूषण, उत्सव की सजावट से जगमगाता और शानदार। मैंने कहा था कि आज वह दिन है जब आपके गंगा राजवंश के सम्राट और हमारे पवन राजवंश के सम्राट की पुत्री की सगाई हो रही है। क्या आप इन घटिया खबरों से हमें बेवकूफ बनाना बंद कर सकते हैं? हमारी लेडी आर्या आपसे विवाह करने के लिए तैयार है। सम्राट के लिए सगाई करना कितना बड़ा सम्मान है। लेकिन आपका क्या? आखिरकार ये दक्षिणी क्षेत्र के 5 राजवंशों में से एक है, तो आप अब हमें इन सब बेकार की चीजों से क्यों परेशान कर रहे हैं? पवन राजवंश में सबसे ऊपर बैठा एक युवक असंतुष्ट दिख रहा था और उसने घमंड से कहा, वह करण है जो पवन राजवंश के एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। न केवल राजसी परिवार के पास बल्कि असाधारण प्रतिभाएं भी हैं। वह कम उम्र में ही दाव सम्राट के स्तर में प्रवेश कर चुका है और भविष्य में उससे देव राजा या यहाँ तक कि देव सम्राट के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है। सच कहूं तो क्या विक्रम ने आज जो प्रकाशित किया वह बुरा है? बिल्कुल भी बुरा नहीं, बस इनमें से कुछ चीजें निकाल लीजिए। ये वे सभी चीजें हैं जो पवन राजवंश के पास नहीं हैं। लेकिन आए दिन शुरुआत से ही विक्रम ने उन्हें मनोरंजन देने के लिए अच्छी अच्छी चीजें पेश की हैं और वे पहले से ही उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वे पहले से ही टेढ़ा मेढ़ा खाना खाकर थक चुके हैं। अधिक महत्वपूर्ण बात, उनके हृदय लोभ से भरे हुए हैं और उन्हें इससे भी बेहतर चाहिए। बिल्कुल सही, आज हमारे सम्राट और पुत्री की सगाई का दिन है और आप सब हमें मनोरंजन देने के लिए ये घटिया चीजें लेकर आए हैं। क्या आप हमारे पवन राजवंश को नीचा समझते हैं या फिर सारी अच्छी चीजें आप गुलामों ने निगल ली हैं? मैंने सुना है कि आपके गंगा राजवंश के पास बहुत सारी जादुई गोलियां और आध्यात्मिक मज्जा है। आप हमारे खाने पीने के लिए उनमें से कुछ क्यों नहीं निकाल देते? हाँ, ये टूटी फूटी चीजें, हम इन्हें नहीं खाते। इस कचरे को जल्दी से फेंक दो, इन्हें देखकर ही मेरी भूख खत्म हो जाती है। पवन राजवंश के शिष्यों के एक समूह ने गुस्से में आकर मेज पर रखे उन आध्यात्मिक फलों और अमृत को तोड़ दिया जिन्हें वे खा खाकर उग गए थे। गंगा राजवंश के लोगों को आक्रोश से देखते हुए और गंगा वंश के शिष्य और सेवक, लेकिन उसका चेहरा इतना उदास और बदसूरत था। वे जानते हैं पवन राजवंश के लोग अहंकारी और दबंग थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने ही परिवार का सम्राट दूसरे सम्राट की बेटी के सामने कुत्ते की तरह विनम्र है। आर्या चाहे जो भी चाहे, रुद्र उसका चेहरा चाटकर सहमति जता देगा। इन दोनों के बीच का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा मालिक और कुत्ते के बीच होता है। और आर्या को प्रसन्न करने के लिए सम्राट के पुत्र के रूप में रुद्र ने एक बार आदेश दिया था। गंगा राजवंश के शिष्य पवन राजवंश के शिष्यों को नाराज नहीं कर सकते, अन्यथा आपको कड़ी सजा मिलेगी। ठीक इसी वजह से पवन राजवंश की प्रतिभाएं बहुत आगे तक जाएंगी। केवल इसी समय ऐसी बेशर्म मांगे करने के लिए इस बारे में सोचो। गंगा राजवंश के अनगिनत शिष्यों के चेहरे लाल हो गए। दांत पीसते हुए वे पवन राजवंश के इन लालची शिष्यों से नफरत करते हैं, लेकिन वे अपने दिलों में रुद्र से और भी ज्यादा नफरत करते थे। अगर रुद्र नहीं होते तो वे राजसी गंगा राजवंश हैं। क्या एक छोटे से पवन राजवंश से शर्मिंदा होना पड़ेगा? गंगा राजवंश में सम्राट के पुत्र की शर्मिंदगी की तुलना में पवन राजवंश के शिष्य गंगा राजवंश के शिष्यों से श्रेष्ठ प्रतीत होते थे। उनके पवन राजवंश के पास कोई अद्वितीय रामबाण या औषधि नहीं है। हालांकि 5 राजसी राजवंशों में से एक के रूप में गंगा राजवंश धनी और शक्तिशाली, इन चीजों की कोई कमी नहीं होगी, ये तो निश्चित है। जब तक विक्रम ने लापरवाही से थोड़ा सा निकाला, उनके लिए पेट भर खाना काफी है। क्या आप अब भी स्तब्ध हैं? आपका गंगा राजवंश 5 महान राजसी राजवंशों में से एक है। क्या यही कारण है कि आप इतने कंजूस और नखरेबाज हैं और हमें एक साधारण पे से भी सत्कार करने में संकोच कर रहे हैं? आप जानते हैं हम विशिष्ट अतिथि हैं। करण अधीर दिख रहा था। उन्होंने गंगा वंश के शिष्यों को फटकारा। कुछ अन्य लोगों ने गर्व से अपनी गर्दनें ऊपर उठाई, गंगा वंश के शिष्यों की ओर तिरस्कारपूर्ण ढंग से अपनी नाकें उठाकर। हालांकि इस परिदृश्य में कई ताकतें मौजूद हैं। वे विक्रम का सामना करने का भी इरादा नहीं रखते हैं, दुखी और असहाय दिखते हुए, लेकिन उन्हें अब भी गंगा राजवंश के अपने अनुयायियों को खुश करने के लिए मुस्कुराना पड़ता है। उनके दिल बेहद कड़वे हैं। आत्मसम्मान को अत्यधिक संतुष्टि मिलती है। आखिरकार
जिन लोगों को उन्होंने फटकारा वे गंगा राजवंश के प्रतिष्ठित शिष्य थे। इन शिष्यों ने उनमें से एक को बेतरतीब ढंग से निकाल लिया। वे सभी असाधारण प्रतिभा के धनी हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन आज वह उनके पवन राजवंश के हाथों कुचले नहीं गए। इस समय हॉल के सबसे अंदरूनी हिस्से में यहाँ 1 दर्जन लोग बैठे हैं। सभी लोग जोश से भरे हुए हैं। लंबी सांस लो। और इस विषय पर गुलाबी मुकुट और मोर के वस्त्र पहने एक महिला थोड़ी भौहें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। ये व्यक्ति गंगा राजवंश की वर्तमान महारानी है, रुद्र की जैविक मां दिव्या। आज सगाई कुछ कबीले के बुजुर्गों को छोड़कर केवल देवी दिव्या ही उपस्थित थी। आखिरकार रुद्र ने गंगा राजवंश के सम्राट यानी रुद्र के पिता द्वारा तय किए गए विवाह को अस्वीकार कर दिया और अपने ही सर्वोच्च कानून को चुराकर चुपके से आर्या को दे दिया। इससे लगभग सभी पूर्वज नाखुश थे। रुद्र और पवन राजवंश के बीच विवाह का कई लोगों ने समर्थन नहीं किया था। अगर रुद्र की प्रतिभा न होती तो भविष्य में मेरे सम्राट बनने की प्रबल संभावना है और यहाँ तक कि एक महान सम्राट बनने की भी अच्छी संभावना है। उन्होंने रुद्र को पीट पीट कर मार डाला था। इस अध्याय का अंत। अध्याय 3 रुद्र प्रकट होता है। देवी दिव्या के दाहिनी ओर नेता एक कुलीन महिला है जिसने हरे रंग का मोर वस्त्र धारण किया हुआ है। ये व्यक्ति प्रिया हैं जो पवन राजवंश के सम्राट थे, एक शक्तिशाली अर्ध सम्राट। हम सम्राट विक्रम का महान पुत्र। कितना महान। 1 घंटा बीत गया और वह अभी तक प्रकट नहीं हुआ। इस विवाह का कोई मतलब नहीं अगर आप आदेश नहीं देते। ठीक इसी समय प्रिया के बगल में बैठी आर्या की तीखी आवाज अचानक हॉल में गूंज उठी। देवी दिव्या ने ये वाक्य सुना, आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक अदृश्य ठंडी हवा में व्याप्त थी। आर्या ने ऐसा कहा, इसका मतलब है रुद्र और विक्रम के चेहरों को जमीन पर दबाकर जोर से रगड़ना। उसने विक्रम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये सरासर अपमान है। धिक्कार है इस औरत पर। देवी दिव्या मन ही मन क्रोधित थी, लेकिन अपने बेटे के आर्या के प्रति आकर्षण के बारे में सोचकर वह अपना सिर हिलाए बिना और हल्की सी आह भरे बिना नहीं रह सकी। क्रोध की खाई समय के साथ ही शांत हो जाती है। एक तरफ प्रिया चुपचाप देवी दिव्या का अवलोकन कर रही थी। जब देवी दिव्या को क्रोधित लेकिन असहाय देखा, उसे मन ही मन ताजगी का एहसास हुआ, लेकिन उसने फिर भी डांटने का नाटक किया और कहा, यार तुम क्या कह रही हो? महारानी और सभी कुल सदस्य यहाँ हैं। इसके अलावा सगाई एक मजाक है। अगर तुम नहीं चाहती तो आदेश क्यों नहीं देती? प्रिया की बातें सुनकर आर्या के होठों के कोने पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। उसने चारों ओर देखा और घृणा से कहा, तो क्या हुआ? इस शादी के बारे में फैसला मैं नहीं कर सकती। कौन आपत्ति करने की हिम्मत करता है? कौन मेरी इच्छा पर आपत्ति करने की हिम्मत करता है? इस दृश्य को देखिए। पवन राजवंश के लोग भी अपने हृदय में अत्यंत हिंसक हैं। यह उनकी महारानी है। यह इतना जबरदस्त था कि पूरे गंगा राजवंश ने तो पादने की भी हिम्मत नहीं की। और इस बार हॉल के बाहर से एक आवाज आई, मेरे स्वामी यहाँ हैं। आवाज अचानक बंद हो गई। लाल ड्रैगन चोगा पहने रुद्र कई लोगों की पैनी निगाहों के बीच धीरे धीरे हॉल में दाखिल हुई। जब गंगा राजवंश के लोगों ने रुद्र को देखा तो उनकी आंखों में घृणा और कुछ अज्ञानता थी और थोड़ा सम्मान। जहां तक पवन राजवंश की बात है, सबकी निगाहें लगभग तिरस्कारपूर्ण हैं और भी ज्यादा अहंकारी। उनके दृष्टिकोण से उनके पवन राजवंश के सामने रुद्र कुछ भी नहीं है। उन्हें न केवल रुद्र से डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि रुद्र को भी उनके प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना होगा। जैसे ही रुद्र प्रकट हुई, संपूर्ण पवन राजवंश ने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। आर्या के चेहरे पर उपहास और तिरस्कार का भाव झलक रहा था और उसने अजीब तरीके से कहा, मास्टर रुद्र, श्वेत सम्राट के सम्राट कितने राजसी हैं। मुझे डर है कि यह विवाह अभी तय नहीं हुआ है। खत्म। आर्या ने रुद्र को उम्मीद भरी और तिरस्कारपूर्ण निगाहों से देखा, क्योंकि वह जानती है जब उसने कहा कि उसकी सगाई नहीं हुई है, रुद्र कुत्ते की तरह डर जाएगा। घुटनों के बल बैठ जाओ और विनम्रता दिखाओ। उससे विनती करो। हा, बिल्कुल सही। अब रुद्र के लिए महारानी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने का समय आ गया है। और विक्रम ने हमें थोड़ा सा भी दिव्य अमृत देने से इनकार कर दिया। ये सम्राट के लिए अपमान की बात है। रुद्र महारानी से शादी करना चाहता है, लेकिन वह कुछ भी भुगतान नहीं करना चाहता। भला दुनिया में इतनी सस्ती चीज क्या है? अब ये रुद्र देर कर रहा है, सम्राट की उपेक्षा कर रहा है, हमारी उपेक्षा कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि सगाई का कोई मतलब है। करण जोर से हंसा। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा राजवंश ने उन्हें देवताओं की आत्मा प्रदान नहीं की। ये तो भिनोने गंगा राजवंश के समान ही है। पल
हॉल में अचानक आक्रोश चरम पर पहुंच गया। महारानी देवी दिव्या के चेहरे पर भयंकर भाव थे। असंख्य कबीले के सदस्य बिना हवा के भी स्वतः ही कपड़े पहन लेते हैं, जाहिर तौर पर गुस्से में। क्या पवन राजवंश का एक छोटा सा शिष्य भी उनके सामने गंगा राजवंश की निंदा करने की हिम्मत कर सकता है? मैदान में सबसे उच्च स्तर की साधना करने वाले प्रिया ने भौहें चढ़ाईं। हालात थोड़े बेकाबू हो गए थे, ये जानते हुए उसने झट से करण को डांटते हुए कहा, करण, तुम ये क्या कर रहे हो? जल्दी करो और सम्राट से माफी मांगो। प्रिया द्वारा डांटे जाने पर करण ने भी डर के मारे अपनी गर्दन सिकोड़ ली, लेकिन उसने आर्या की ओर मुड़कर देखा। अचानक ही उनमें अपार साहस आ गया। बोलने ही वाला था, रुद्र ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्र की आवाज धीमी पड़ गई। गंगा राजवंश में सभी ने रुद्र की ओर निराशा भरी नजरों से देखा, लोहे की कमजोरी से नफरत करते हुए, मन ही मन आह भरते हुए। और पवन राजवंश के लोग उम्मीद के मुताबिक ही हैं। हर कोई मन ही मन खुश है। आर्या ने एक बार फिर अपना सिर ऊंचा कर लिया, रुद्र को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए। और इस समय रुद्र भीड़ की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच करण और अन्य लोगों के ठीक सामने से गुजरा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और करण की मेज उलट दी। टेबल पर रखा हुआ रामबाण तरल पदार्थ उलट गया और जमीन पर गिर गया। कुछ लोगों ने करण पर भी पानी छिड़का। चारों ओर बिखरे हुए अमृत और तरल पदार्थों को देखकर करण की आंखों में तीव्र दर्द और क्रोध झलक रहा था। हालांकि मुंह से यह कहा जा रहा है कि ये रामबाण इलाज मसालेदार चिकन से बने व्यंजन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे परवाह नहीं है। रुद्र, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो बड़े साहसी हो। क्या तुम विद्रोह करने जा रहे हो? करण उछल पड़ा और गुस्से से रुद्र की ओर इशारा किया। चूंकि आपको इन बेकार चीजों की परवाह नहीं है, तो आप इन्हें कुत्तों को ही खिला दें। रुद्र की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। फिर उसने अपना सिर घुमाकर हैरान परेशान विक्रम सेवा कर्मचारियों की ओर देखा। वह चिल्लाया, किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैंने तो सब कुछ फेंक दिया। अरे ओह, हाँ हाँ हाँ, भाई जाग गए हैं, सब खत्म हो गया। विक्रम के सेवा कर्मचारियों का एक समूह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उनकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। तुरंत सबने मिलकर पीना शुरू कर दिया, दोनों हाथों से। पिंग पोंग बैंग बैंग। पल जमीन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। सभी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। वहां केवल विक्रम के सेवा कर्मचारियों का एक समूह था और उनके दिलों में खटास भरी हुई थी। रुद्र, तुम बहुत ही धृष्ट हो। क्या तुम सगाई नहीं करना चाहते, या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सारे राज सबके सामने उजागर कर दूं? और इस बार ऊंचे चबूतरे पर खड़ी आर्या ने दांत पीसते हुए चिल्लाया। ऐसा लग रहा है मानो आंखें आग उगल रही हो। शाओफान, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कृपया थोड़ा रुक जाओ। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, जल्दबाजी मत करो, वरना कुछ राज खुल जाएगा और वो बुरा होगा। स्थिति को नियंत्रण खोते देख प्रिया मुस्कुराते हुए तुरंत खड़ी हो गई और शांतिदूत की भूमिका निभाने लगी। लेकिन ये शब्द धमकियों से भरे हुए हैं। गिर जाओ। पवन राजवंश के सम्राट ने महल पर जबरन कब्जा कर लिया है। मेजबान के पास दो विकल्प हैं। एक, अधीन होने का विकल्प चुने, पवन राजवंश से माफी मांगे और सर्वोच्च रक्षा आंदोलन किशोर उत्परिवर्ती निंजा कछुओं का सेट पुरस्कृत करें। सर्वोच्च श्वेत सम्राट की वंशावली पूर्ण है। चाटने वाले कुत्ते की विशेषता बोनस 100% है। 2, एक सच्चा मर्द बस कर ही देता है। उसने सीधे चाकू उठाया और महारानी पर वार किया। इनाम के तौर पर उसे अंतरिक्ष स्तर का खजाना, एक रसोई का चाकू जो सम्राट के सभी सुरक्षा कवच को भेद सकता है, 3 मिनट के लिए अजय स्वर्ण शरीर पुनर्प्राप्ति अवधि 1 दिन, साधना आधार, सम्राट का रक्त और दिव्य शरीर की 20% पुनर्प्राप्ति प्राप्त हुई। इसमें कोई शक नहीं कि रुद्र ने 2 को चुना। जिस क्षण आप अपना चुनाव करते हैं, रुद्र के शरीर में एक बार फिर वही परिचित शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाहित हो गई। सम्राट के रक्त साधना आधार से दिव्य शरीर का 20% हिस्सा बहाल हो जाता है। रुद्र के हाथ में एक चमकदार रसोई का चाकू प्रकट हुआ। मुझे धमकी दे रहे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शादी तय हो चुकी है या नहीं। रुद्र के हाथ में रसोई का चाकू था। एक दुष्ट आत्मा ने मेरे हृदय को भर दिया। क्या व्यस्त नहीं? ये कुत्ते को कैसे हरा सकता है? आर्या, प्रिया और पवन राजवंश के बाकी लोग स्तब्ध रह गए। यदि व्यस्त नहीं है, उनके पवन राजवंश को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन प्रिया की चिंताओं की तुलना में आर्या बेहद गुस्से में थी। रुद्र ने जो कहा वह ऐसा था मानो उसके वफादार कुत्ते ने उसे धोखा दिया हो, और उसके मन में अतुलनीय क्रोध भर गया। रुद्र, तुम तो बहुत ही धृष्ट हो।
क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? आर्या की तीखी आवाज पूरे दर्शकों में गूंज उठी। पूरे शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा उग्र रूप से प्रवाहित हो रही है। हथेली पर हवा के झोंके लगते हैं। उसने उसे ऊंचा उठाया और जैसे ही रुद्र हिला, वह उसकी ओर बढ़ गया। रुद्र को कभी भी थप्पड़ मारने के लिए तैयार रहो। जब आर्या की सांसें व्याप्त हो जाती हैं, असंख्य शिष्यों के चेहरे पूरी तरह से बदल गए। वे इस सांस से अभिभूत हो गए और पीछे हट गए। देवी दिव्या और अन्य कुल सदस्यों के चेहरे पर अचानक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। क्या ये ईश्वर रूपांतरण क्षेत्र है? इस अध्याय का अंत। अध्याय 4। लोगों के हैरान चेहरों को देखकर आर्या का चेहरा गर्व से चमक रहा था। फिर उसकी आंखों में एक कठोरता झलक उठी। हथेली हिलाते हुए, इससे पहले कि किसी को प्रतिक्रिया करने का समय मिले, उसने रुद्र को बेरहमी से थप्पड़ मार दिया। लेकिन जब आर्या के असीम दबाव ने रुद्र को छुआ, एक हल्की सुनहरी रोशनी चुपचाप रुद्र के शरीर में समा गई। जब आप इस शक्ति को महसूस करते हैं, आर्या के चेहरे पर स्वाभाविक रूप से भाव बदल गए। और इस समय रुद्र की आंखों में भी दुष्ट आत्मा की एक झलक दिखाई दी। आर्या के थप्पड़ को बस अनदेखा कर दो। और उसने आर्या को जोरदार थप्पड़ मारा। झटका लगा। दर्शकों के बीच एक बेहद जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी और अगले ही पल आर्या का शरीर जमीन पर पटक दिया गया। अपने खूबसूरत चेहरे को एक हाथ से ढकते हुए उसने अविश्वास भरी निगाहों से रुद्र को देखा। अब इस असीम क्रोध को दबाया नहीं जा सकता। शांत सन्नाटा छा गया। सांस लेने की आवाज भी गायब हो गई है। सभी लोग सदमे से चूर हो गए थे। और पवन राजवंश के वे सभी लोग जो रुद्र का उपहास और उपहास करने के लिए तैयार हैं। उसके चेहरे पर भाव थम से गए। आंखें चौड़ी खुली हुई थीं। इससे पहले आर्या के सामने रुद्र कुत्ते की तरह था, यहां तक कि रुद्र भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता था। ये हमेशा से ही आज्ञाकारी रहा है। लेकिन अब ये दृश्य, इससे रुद्र के बारे में उनकी समझ सीधे तौर पर ताजा हो गई। उसी समय एक अज्ञात पूर्वाभास चुपचाप मेरे दिल में भर गया। उनके दिलों में थोड़ा सा डर भी पैदा हो गया है। पहले, क्योंकि रुद्र तुम्हें आर्या से प्यार है, वे बिना किसी संकोच के रुद्र का उपहास और मजाक उड़ा सकते हैं। गंगा राजवंश में वह अहंकारी और दबंग था, अतुलनीय रूप से अभिमानी। हालांकि यह गंगा राजवंश है। हालांकि गंगा राजवंश उनके पवन राजवंश से कहीं अधिक शक्तिशाली था। भले ही वे जानते हों, गंगा राजवंश के अधिकांश लोग उनसे बेहद नफरत करते थे, लेकिन उन्हें परवाह नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं, विक्रम उनसे कितना भी क्रोधित क्यों न हो, उनके साथ कुछ भी करने की हिम्मत मत करना, वरना रुद्र के कुत्ते को चाटने से वे अच्छे दिखेंगे। लेकिन अब रुद्र में बदलाव नजर आता है। अभी अभी जो जोरदार थप्पड़ पड़ा, लेकिन यहाँ पानी नहीं है। इसका मतलब यह है, रुद्र ने अभी जो कहा शायद सही। रुद्र बिल्कुल भी सगाई नहीं करना चाहती। यदि ऐसा है तो उनका सबसे बड़ा समर्थक भी असफल हो गया। लेकिन सम्राट प्रिया के भय की तुलना में गंगा राजवंश के लोग, महारानी दिव्या देवी और कबीले के कुछ शक्तिशाली लोगों तक, शिष्यों के एक समूह तक सिमटकर उनकी आंखों में उत्साह और उमंग झलक रही थी। रुद्र के थप्पड़ ने उन्हें उस दौरान दबे हुए गुस्से से पूरी तरह से मुक्त कर दिया। उसी समय उनके मन में एक विचार अवश्य उठा, क्या ऐसा हो सकता है कि रुद्र ने सचमुच अपने बिगड़े हुए बेटे को वापस लौटा दिया हो? इस पल दूसरों के हृदय में सबसे अधिक नाटकीय परिवर्तन नहीं होते हैं, लेकिन पवन राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक, वर्तमान पवन राजवंश के सम्राट, एक सर्वोच्च अर्ध दिव्य शक्ति का स्रोत, प्रिया, जब उसने देखा कि रुद्र ने आर्या को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया, वह जानती थी हालात बिगड़ रहे हैं। लंबे समय से, चाहे वह खुद हो, पवन राजवंश का सम्राट हो, या पवन राजवंश का कोई भी शिष्य हो, रुद्र के घुटने टेककर आर्या को चाटने के कारण उसने कभी भी रुद्र पर ध्यान नहीं दिया। और रुद्र आर्या की चापलूसी को खुश करने के लिए, इससे रुद्र के प्रति उनका तिरस्कार और भी बढ़ गया। यहाँ तक कि आकस्मिक अपमान भी, चाहे वे कुछ भी हद से ज्यादा करें, रुद्र बिना शर्त माफ कर देगा और यहाँ तक कि विनम्रतापूर्वक उन्हें प्रसन्न भी करेगा। लेकिन वे भूल गए, रुद्र संपूर्ण गंगा राजवंश के सम्राट हैं। रुद्र गंगा राजवंश के सम्राट के सबसे सम्मानित पुत्र और महान सम्राट के पूर्वज थे। उन्हें रुद्र के आर्या के प्रति जुनून के कारण पवन राजवंश और गंगा राजवंश के बीच के विशाल अंतर को यूं ही नहीं भूल जाना चाहिए। और उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए, वे इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि रुद्र हमेशा आर्या के प्रति आसक्त रहेगा और विनम्र बना रहेगा। इस समय प्रिया का हृदय असीम पश्चाताप और कड़वाहट से भरा हुआ था। इस समय रुद्र, जो सभी सितारों का ध्यान आकर्षित कर रही थी, उनका चेहरा बेहद शांत था। उसने अपने हाथों को हल्के से पोंछा भी।
जैसे किसी गंदी चीज को छू लिया हो। मेरा दिल बेहद सुकून में है। शरीर के सभी रोमछिद्र शिथिल हो गए हैं। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और आर्या को उदासीनता से देखने लगा। जमीन पर इस समय आर्या की आंखों में अभी भी उलझन के भाव थे। अभी तक उसका दिमाग बिल्कुल खाली है। सब अविश्वसनीय। पहले भले ही वह थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, रुद्र तुरंत और विनम्रतापूर्वक खुद से माफी मांगेगा। जब तक मैं खुश हूं। उसने अपने दिव्य शरीर और सम्राट रक्त को भी आज्ञाकारी रूप से स्वयं को समर्पित कर दिया। यहां तक कि गंगा वंश का सम्राट भी उसके अपमान से क्रोधित हो गया था। वह अब भी अपनी रक्षा के लिए पूरी ताकत से अपने पक्ष में खड़ा रहेगा। उसने गंगा वंश के सम्राट की हत्या करने में भी संकोच नहीं किया। आप भी खुद को बचा लीजिए। जब भी गंगा सम्राट के प्रति क्रोधित होता था लेकिन कुछ नहीं कर पाता था। वह अपने दिल में बेहद सुकून महसूस करेगी। गंगा राजवंश के सम्राट के बारे में क्या, उस गरिमा में अर्ध सम्राट के बारे में क्या आप अपने बारे में कुछ नहीं कर सकते? लेकिन रुद्र, जो कभी कुत्ते की तरह उसके सामने घुटने टेकता था, आज मैंने पहली बार खुद को थप्पड़ मारा। और उन्होंने सगाई न करने के बारे में कुछ चौंकाने वाली बात कही। रुद्र के साथ क्या हुआ? जाहिर है कुछ दिन पहले मैंने विनम्रतापूर्वक खुद से विनती की थी कि मैं उससे सगाई कर लूं। स्पष्टतः कुछ क्षण पहले ही वो उसके सामने कुत्ते की तरह घुटने टेककर उससे भीख मांग रहा था। उसने अनिच्छा से ही सही, दयापूर्वक उससे सगाई करने के लिए सहमति दे दी। लेकिन क्यों? ये बदलाव इतना अचानक क्यों हुआ? क्या ये हो सकता है कि उसने अपने सम्राट का रक्त निकाला और अपने दिव्य शरीर को बाहर निकाला और फिर उससे स्वर्ग की शपथ लेने और अपनी आत्मा को सौंपने के लिए कहना उसे क्रोधित कर देता है? ऐसा ना करें। नहीं होगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई खुद पर गुस्सा करने की? वह अपने बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। लेकिन किसी व्यक्ति के अचानक इतना बड़ा बदलाव करने का कारण क्या हो सकता है? रुद्र के इतने बड़े परिवर्तन के साथ इससे सबके दिलों में एक गहरा खालीपन आ गया। देवी दिव्या के दर्शन के दौरान ही पहली बार आध्यात्मिक विचारों की एक विशाल लहर रुद्र के शरीर में प्रवेश कर गई। परिचित आत्मिक तरंग को महसूस करने के बाद उसने राहत की सांस ली। चिंता मुक्त। गंगा राजवंश का गौरव, उनकी पत्नी फैन एर आखिरकार वापस आ रही हैं। रुद्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आर्या, जो धीरे धीरे होश में आई, उसके चेहरे पर तीव्र आक्रोश के भाव थे। अचानक दर्शकों के बीच एक तीखी और कर्कश आवाज गूंज उठी। आर्या की आवाज सुनकर रुद्र अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मैं तुम्हें मारने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हें मारने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? मैं सम्राट श्वेत सम्राट का एक महान पुत्र हूँ और सम्राट की नन्ही पुत्री को मारना मेरा सम्मान है। कैसे? मुझे इतना बदलते देखकर हैरान हो गए हो, है ना? लेकिन मैं तुम्हें कितना प्यार करता था, तुम्हारे लिए कितना कुछ चुकाता था। लेकिन अगर आप अब भी संतुष्ट नहीं हैं, तो 1 इंच और बढ़ाए। रुद्र ने आर्या की तरफ देखा। मेरी आंखें पहले से ही अंधेरे से भरी हुई हैं। जैसे ही मैंने रुद्र के शब्द सुने, आर्या ने रुद्र की आंखों में मौजूद सेनरान को सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन आंखें चमकदार हैं। लगता है इसे बात समझ आ गई है। वह जमीन से उठी। पिछली शर्मिंदगी अविश्वसनीय रूप से दूर हो गई और उसकी जगह हमेशा की तरह वही तिरस्कार, घृणा और अहंकार ने ले लिया। फिर उसने गर्व से रुद्र की ओर देखा और कहा, रुद्र, तुम अभी नाटक कर रहे थे, है ना? तुमने ये सब मेरे सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए किया ताकि मुझे लगे कि तुम कमजोर दिल के नहीं हो। अब तुम्हारी छवि बेहतर हो गई है ना? इस अध्याय का अंत। अध्याय 5। दरअसल तुम अब भी मुझे दिल से बहुत प्यार करते हो, है ना? तुमने ये सब सिर्फ अपनी दयनीय स्थिति को बदलने के लिए किया, है ना? जैसे जैसे आर्या बोलती गई, उसकी आंखें और भी चमकती गईं। उसकी आंखों में घृणा और तिरस्कार का भाव और भी गहरा होता चला गया। फिर उसने आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, लेकिन तुम सचमुच बहुत घटिया हो। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा? घटिया? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा यह व्यवहार मुझे तुमसे और भी नफरत करने और तुम्हें नीचा समझने पर मजबूर करेगा। अभी तुरंत मेरे सामने घुटने टेककर मुझसे भीख मांगो, अन्यथा तुम मुझे आज खो दोगे। आर्या के बोलने के बाद रुद्र को विजयी और व्यंग्यात्मक भाव से देखते हुए गर्दन ऊंची उठी हुई। फक फक करना। मौका। क्या आपको लगता है कि अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं आपके साथ एक पुरुष की तरह व्यवहार करूंगी? आर्या को पूरा यकीन है कि उसने पहले ही पुष्टि कर दी है। जब तक वह रुद्र का पर्दाफाश करती रहेगी, रुद्र तुरंत ही उस विनम्र कुत्ते में बदल जाएगा। आखिरकार रुद्र ने जो कुछ भी किया वह अपने लिए ही किया।
अगर उसे पता चल जाए कि सब कुछ बेकार है, उसे तुरंत ही पीट पीट कर उसके मूल आकार में वापस लाया जाएगा। आर्या के शब्द खत्म हो गए। पवन राजवंश में सभी के चेहरे पर अचानक एहसास का भाव आ गया। आखिरकार ऐसा लगता है कि केवल आर्या की व्याख्या ही अधिक विश्वसनीय है ना? हाँ हाँ, मरता हुआ कुत्ता चाट रहा है। कितने उदास हैं। और इस समय रुद्र धीरे से आर्या के पास पहुंच आर्या के चेहरे को धीरे से सहलाते हुए, हाँ हाँ हाँ। इस बार पवन राजवंश के अनगिनत लोगों ने राहत की सांस ली और हंस पड़े। प्रिया के चेहरे पर तनाव भी धीरे धीरे कम हो गया और आर्या के होठों के कोने पर गर्व की एक झलक दिखाई दी। बिल्कुल, चाटने वाला ये कुत्ता अभी भी नहीं बदला है। फिर भी वो उसके पैरों के नीचे एक विनम्र कुत्ता ही बना रहता है। लेकिन अगले ही पल रुद्र ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। क्लिक हो गया। हॉल में एक बार फिर तेज आवाज गूंजी। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने देखा कि रुद्र ने आर्या के बाल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर दूसरा हाथ दाएं बाएं झुकाया गया। ताली बजाओ। अचानक तालियों की गड़गड़ाहट जारी रही। जब भी रुद्र हमला करता है, तालियों की गड़गड़ाहट असामान्य रूप से जोरदार और स्पष्ट थी। ये देखा जा सकता है कि उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। पल आर्या सुअर के सिर में बदल गई। आर्या हक्का बक्का रह गई। प्रिया हक्का बक्का रह गई। पवन राजवंश के लोग स्तब्ध रह गए। ऐसा लगता है कि सभी ने आसनिक खा लिया है। फीका। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल गंगा वंश के लोग ही शहद खाते थे। उनके चेहरों पर उज्ज्वल मुस्कान थी। कुतिया, अब भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता? रुद्र की उदासीन आवाज मानो पाताल लोक से उठ रही हो। क्लिक हो गया। एक और जोरदार थप्पड़। उसने सीधे आर्या को फिर से जमीन पर पटक दिया। फिर वह धीरे धीरे उसके पास गई। अपना कॉलर ऊपर उठाते हुए, आर्या की घबराई हुई आंखों में सीधे देखते हुए उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब भी क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूं? आर्या को देखते हुए रुद्र भी बेहद भ्रमित और उदास था। उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इस पूरे समय इस कुतिया आर्या की बुद्धि तो बहुत ही तेज है। ये तो सरासर शर्मनाक है। मैंने जो कुछ भी कहा, क्या यह उसकी अपनी अंतिम लड़ाई साबित हुई? क्या इसका मकसद उसे खुद के साथ बेहतर व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना था? क्या मैं अब भी उससे बेइंतहा प्यार करता हूं? यह महिला, ये तो अभूतपूर्व स्तर का निरर्थक आत्ममुग्धता का उदाहरण है। रुद्र की उदासीन मुस्कान देखकर आर्या का हृदय आक्रोश से भरा हुआ था। मेरे दिल में नफरत ज्वार की तरह उमड़ रही है। रुद्र, मैं चाहती हूं कि तुम मर जाओ। ठीक है। जब आर्या की आंखों में आक्रोश देखा, रुद्र ने भौहें चढ़ाईं। फिर से संपर्क करें। बाएं और दाएं झुकें। ताली बजाओ। अचानक थप्पड़ों की एक और बौछार सुनाई दी और आर्या को थप्पड़ मारकर दूर फेंक दिया गया और फिर वह एक मरे हुए सुअर की तरह जमीन पर गिर पड़ी। रुद्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रिया ने आर्या को रुद्र द्वारा हिंसक रूप से पीटते हुए देखा। गुस्सा आना लाजमी है। जैसे ही उसका शरीर हिलेगा, वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन अगले ही पल देवी दिव्या उग्र भाव से उसके सामने खड़ी थी। प्रिया का चेहरा बेहद बदसूरत था। हालांकि देवी दिव्या की साधना का स्तर उनके जितना अच्छा नहीं है, लेकिन देवी दिव्या की पहचान कहाँ है? दिव्या परिवार की पुत्री महारानी गंगा। पवन राजवंश के सम्राट द्वारा उसकी किसी भी पहचान को बदला नहीं जा सकता। देवी दिव्या, ये क्लिक हो गया। प्रिया और क्या कहना चाहता था, लेकिन देवी दिव्या के थप्पड़ से यह बातचीत तुरंत बाधित हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अपने चेहरे पर झुलसा देने वाली गर्मी महसूस करते हुए प्रिया अविश्वसनीय लग रहा था। हालांकि देवी दिव्या सम्माननीय है, लेकिन मैं एक तरह का सम्राट हूं जो अपनी शक्तियों के लिए जाना जाता है। अर्ध सम्राट की गरिमा को अपमानित नहीं किया जा सकता। उस महिला की हिम्मत कैसे हुई? क्लिक हो गया। लेकिन प्रिया को दिया गया जवाब देवी दिव्या का थप्पड़ ही था। देवी दिव्या की गतिविधियों को देखते हुए सभी लोग एक बार फिर स्तब्ध रह गए। नीचे रुद्र आर्या को थप्पड़ मार रहा है और ऊपर दिए गए देवी दिव्या प्रिया को थप्पड़ मार रही थी। इस समय देवी दिव्या का हृदय अत्यंत क्रोधित था। मुझे लगता है कि आर्या उसके सामने रुद्र को तंग किया करती थी। मैं भी बहुत चिंतित हूँ। अपने अपमानित बेटे को आर्या के लिए बेताब होकर बोलते देख बगल में खड़ी प्रिया की आंखों में स्पष्ट उपहास झलक रहा था। जब वह आत्मसंतुष्ट थी, उसका दिल चाकू की तरह छलनी हो गया था। वह इतनी दुखी थी कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई। हालांकि उसे नहीं पता था कि रुद्र का स्वभाव आज अचानक क्यों बदल गया था। लेकिन अब प्रशंसक प्रिया, इससे उसे अब भी खुशी मिलती है। इस अंधेरी जगह में
वे चारों आकृतियां अजीबोगरीब चेहरों के साथ हॉल में हो रहे दृश्य को देख रही थीं। उनमें से एक सुनहरे ड्रैगन के चोगे में लिपटा हुआ एक खुरदुरा व्यक्ति था। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। ये बच्चा अब भी ज्ञानी है। देवी अब भी पहले की तरह ही दबंग है। गंगा राजवंश के सम्राट विक्रम को बहुत सुकून महसूस हुआ। बिल्कुल सही, मैं पहले कहता था, मैं तो सम्राट गंगा हूँ, मुझे किस तरह की लड़की चाहिए। मुझे इतना विनम्र होना ही पड़ता था। अब मैं ठीक हो गया हूँ। फैन एयर को भी ज्ञान प्राप्त हो गया है और आगे हमें कम परेशानियां होंगी। सम्राट विक्रम के बगल में काले अजगरनुमा वस्त्र पहने एक आकृति मुस्कुराए और बोली, हेमंत, गंगा राजवंश के 4 अर्ध सम्राटों में से एक। वह सम्राट विक्रम के समर्थक भी थे, लेकिन विक्रम के बगल में खड़े अन्य 2 लोगों ने कुछ नहीं कहा। उनमें से एक की आकृति सम्राट विक्रम की आकृति से 7 या 8 बिंदुओं में मिलती जुलती है। उसकी आंखों में उदासी की एक झलक थी। अर्जुन, सम्राट विक्रम का छोटा भाई, अब गंगा वंश का राजकुमार। शुरुआत में जब उसने सम्राट विक्रम के साथ सिंहासन के लिए लड़ाई लड़ी तो वह बुरी तरह हार गया, लेकिन उसके खून के कारण सम्राट विक्रम ने उसकी जान बख्श दी। अर्जुन भी एक तरह का सम्राट के समान शक्तिशाली व्यक्ति है। इस समय उन चारों ने अपनी आध्यात्मिक सोच से प्रिया को पूरी तरह से घेर लिया। यदि प्रिया कोई कदम उठाने की हिम्मत करता है, वे तुरंत हमला करेंगे। प्रचंड शक्ति से प्रिया को पराजित करते हुए देवी दिव्या द्वारा 2 बार थप्पड़ खाए जाने पर प्रिया क्रोधित हो गया। उसके चेहरे पर अनजाने में ही एक झंझनाहट सी हुई। मुट्ठी कसकर भींची हुई। मेरे चारों ओर एक भयानक लहर बह रही है। लेकिन अगले ही पल 4 भयानक आभाओं ने उसे घेर लिया। वह इतनी गुस्से में थी कि अचानक जाग गई। मेरे दिल में एक गहरा भय कौंध गया। धीरे धीरे आगे बढ़ो। देवी दिव्या से दूर रहकर वह रुद्र के पास ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। चेहरे के भाव बार बार बदलते रहे। कुछ गहरी सांसें लेते हुए उसने अपने दिल के गुस्से को दबाया, चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा, रुद्र, तुम ये क्या कह रहे हो? शादी जीवन का इतना बड़ा पड़ाव है, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम इसे नहीं निभा पाओगे? आर्या ने वाकई थोड़ी जल्दबाजी कर दी थी। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। इस अध्याय का अंत। अध्याय 6। आज यहाँ इतने सारे लोग मौजूद हैं। इस घटना से गंगा राजवंश और पवन राजवंश दोनों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। परिवार के मामलों पर बाद में बात करेंगे, पहले सगाई की बात कर लेते हैं, ठीक है? मैंने आर्या से भी आपसे माफी मांगने को कहा है। जल्दी करो। आर्या, भाई रुद्र से तुरंत माफी मांगो। अंत में प्रिया ने अपना सिर आर्या की ओर घुमाया। क्यों? मुझे उससे माफी क्यों मांगनी चाहिए? आर्या शिकायतों से भरी हुई थी। रोते रोते जोर जोर से चिल्लाए, मैं किसी की चापलूसी करने वाली नहीं हूँ। रुद्र ने खुद ही मेरी चापलूसी करने की पेशकश की थी। रुद्र ने ही मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था। मुझे वो जादुई गोलियां देने का क्या काम है? मैंने उसे मजबूर नहीं किया। आर्या के शब्द खत्म हो गए। चुप्पी का एक पल था। धिक्कार है। ये औरत, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वह अपनी कही बातों को लेकर इतनी आश्वस्त है? ये तो आपने खुद मुझे दिया था और स्वेच्छा से दिया था। बेशक मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैंने भी आपसे सगाई करने का वादा नहीं किया था। ये क्या है? क्या ये हरी चाय है? हरी चाय के बारे में मेरा ज्ञान ताज़ा करने के लिए बधाई। असंख्य मेहमान मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, लेकिन केवल भीड़ के बीच ही एक लंबा और दुबला पतला आदमी, जिसका चेहरा देश और जनता के लिए विनाशकारी था। मुंह का कोना थोड़ा मुड़ा हुआ है। ये ईशान था, जो मुख्य पात्र था। चुपचाप सिर हिलाते हुए, कोई बात नहीं, आर्या सही कह रही है। तथाकथित गंगा राजवंश का पुत्र। असल में मैं स्वेच्छा से आर्या के सामने घुटने टेककर उसे चाटने गया था। आर्या, उसे क्या हुआ है? उसे बस इतना लगा कि आर्या ने जो कहा वह सही था। तुम साले घुटने टेककर दूसरों को चाटते हो, तो फिर दूसरे लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये दूसरों का मामला है, ठीक है? ईशान की नजरों में आर्या सत्ता से बिल्कुल नहीं डरती। राजवंश की एक सीधी सादी बेटी राजवंश के खिलाफ लड़ने का साहस करती है। मुझे ऐसी बहादुर खजाना खोजने वाली लड़की कहाँ मिल सकती है? इसके अलावा एक प्रतिष्ठित गंगा राजवंश। इतने सारे लोग एक गरीब माँ और बेटी के खिलाफ एकजुट हो गए। ये बहुत ही निर्मम है ना? आर्या को, जिसका सिर सुअर के सिर जैसा सूजा हुआ था, लेकिन फिर भी वह अतुलनीय रूप से सुंदर थी, फूट फूट कर रोते हुए देखकर कितना दयनीय था, उसने तुरंत फैसला कर लिया। ये लड़की, वह यानी ईशान, सुरक्षित है। माफी मांगना। अगर माफी मांगना उपयोगी है तो रसोई के चाकू की क्या जरूरत है?
लेकिन इस समय रुद्र के चेहरे पर धीरे धीरे उग्रता झलकने लगी। आर्या माफी मांगने को तैयार नहीं थी। वह अब भी सुनने को तैयार नहीं है। क्या तुम्हारा क्या मतलब है? प्रिया एक पल के लिए अचंभित रह गया। इस पल तभी सबने रुद्र के हाथ में रसोई का चाकू देखा। तुम्हारा मतलब क्या है? बुढ़िया, तुम्हारे पवन राजवंश ने पहले मेरे गंगा राजवंश का अपमान किया और अब तुम रुद्र से मुझे धमकी दे रही हो और फिर भी मुझसे सगाई करना चाहती हो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, तुम्हें हैक कर लूंगा। आवाज अचानक बंद हो गई। मैंने रुद्र के शरीर को सीधे बाहर उड़ते हुए देखा। हाथ में रसोई का चाकू लिए वह सीधे प्रिया की ओर झपटा। रुद्र, गलतियां मत करना। रुद्र को उस पर हमला करने की हिम्मत करते देख प्रिया की आंखों में अचानक क्रोध झलक उठा। आखिर आप हैं कौन? मैं एक शक्तिशाली अर्थ सम्राट हूँ। यह मत कहो कि रुद्र अब बेकार है। भले ही रुद्र अपने चरम पर एक ताववादी थे, वह तो उसके सामने अभी भी एक चींटी के समान है। अर्थ सम्राट की शक्ति को अपमानित नहीं किया जा सकता। प्रिया मन ही मन क्रोधित था, लेकिन वह अभी अभी देवी दिव्या द्वारा थप्पड़ मारे जाने की बात पूरी तरह से भूल गया था। रुद्र, जल्दबाजी मत करो। देवी दिव्या और अन्य लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी और उनके भाव नाटकीय रूप से बदल गए। हालांकि रुद्र के इस बदलाव ने उन्हें चौंका दिया, लेकिन रुद्र के कारनामों ने उनके दिलों को गले तक ला दिया। वह तो अर्थ सम्राट है, एक बेहद ताकतवर आदमी जो रुद्र के पिता के बराबर का है। उसने अभी अभी प्रिया को थप्पड़ मारा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी पहचान वहीं मौजूद है, भले ही आप खुद को पनखा करें। प्रिया कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन रुद्र तो सिर्फ एक सम्राट है। सम्राट के सिंहासन पर आसीन होने से पहले सम्राट का पुत्र, यह ज्यादा अच्छा नाम है। गंगा राजवंश में भी वे अत्यंत सम्माननीय थे, लेकिन रुद्र शक्तिशाली सम्राट को निशाना बनाने के लिए इस पर भरोसा नहीं कर सकता। जब ऐसा है तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। भले ही तुम गंगा वंश के सम्राट के पुत्र हो, तुम अर्ध सम्राट की प्रतिष्ठा से अपमानित नहीं हो सकते। ये शब्द कहते ही प्रिया की आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई दी। आखिरकार रुद्र ने ही सबसे पहले उस पर हमला किया था। भले ही आप रुद्र को खुद ही सबक सिखा दें, गंगा वंश के उन शक्तिशाली पुरुषों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। आखिरकार एक अर्ध सम्राट शक्ति के रूप में वे सम्राट विक्रम के हृदय में बसे गर्व के बारे में भी बेहतर जानते हैं। जब तक ये बहुत अधिक न हो, रुद्र की जान खतरे में न पड़ने दें। गंगा वंश के उन अर्ध सम्राटों के पास कार्रवाई करने का कोई बहाना नहीं था। ये सोचते हुए प्रिया ने धीरे से अपना हाथ उठाया, आकाश से नीचे उतरी और रुद्र पर पहाड़ की तरह दबाव डाला। अचानक आए इस बदलाव को देखकर विक्रम ने मन ही मन भौहें सिकोड़ी। रुद्र के उठ जाने से मिली थोड़ी सी राहत निराशा में बदल गई। हे मेरे स्वामी, क्या यह आपका अच्छा बेटा है? अर्जुन ने बगल में खड़े होकर देखा कि रुद्र ने झुंडी के बलवान व्यक्ति पर हमला करने की पहल की। उपहास किए बिना नहीं रह सकता। विक्रम ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, लेकिन बोली नहीं। आकाश से गिरते ताड़ के पेड़ों को देखते हुए रुद्र की आंखों में थोड़ी सी बुरी भावना झलक उठी। अचानक ही शरीर सुनहरी रोशनी से भर जाता है। फिर उसने अपने हाथ में मौजूद रसोई के चाकू से वार किया। छी, बचकाना, भोलापन। छोटी मक्खी पेड़ को हिलाती है। प्रिया की आंखों में तिरस्कार और घृणा की एक झलक दिखाई दी। उसे रसोई के चाकू से चोट पहुंचाने की चाह रखना कितनी नादानी है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान अचानक जम गई। ये तुरंत ही अकल्पनीय भयावह हो जाता है। दर्द हाथ से आ रहा था। फिर एक सुनहरी रोशनी तेजी से पास आने लगी। एक काले लोहे का रसोई का चाकू सीधे सीने की ओर आया। पफ, एक आवाज। रसोई के चाकू ने प्रिया के अर्ध सम्राट बचाव को सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया। ये सीधे उस विशाल बेहद विकृत शरीर से चिपक गया। चाकू का हैंडल लगातार हिल रहा था। अपनी छाती पर रसोई के चाकू को देखकर प्रिया का दम घुट गया और उसकी चीख पूरे दर्शकों में गूंज उठी। और इस बार रुद्र, जिसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था, प्रिया के पक्ष में भी आए। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्रिया के विशाल शरीर में घुसी हुई रसोई की छुरी को बाहर निकाला और उसे फिर से काटने ही वाला था। हंसना, लेकिन अगले ही पल प्रिया की छाती से खून की एक धारा बह निकली। गोली सीधे रुद्र के चेहरे पर लगी। मुंह निम्मा का, क्या इसमें अभी भी दूध का स्वाद है? जब खून रुद्र के मुंह में पहुंचा, तुरंत ही वातावरण में एक गाढ़ी दूधिया सुगंध फैल गई। रुद्र की स्वाद कलिकाओं को उत्तेजित करना। प्रिया, अर्थ सम्राट बिजलीगर के रूप में मुझे नहीं पता कि मेरे पूरे शरीर को कितनी बार धोया गया है। लगभग सभी अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है। ये शरीर लगभग एक चलता फिरता खजाना है।
शरीर के रक्त के सार का उल्लेख करना तो दूर की बात है। इसके अलावा रुद्र के मुंह में जो रक्त गया वह उसके हृदय का सबसे शुद्ध रक्त था। गुडुम, रुद्र ने अनजाने में ही घूंट भरा। अचानक ही ऊष्मा का एक तेज प्रवाह बाहर की ओर उत्सर्जित हुआ। सिस्टम झुंडी के सार को पहचान लेता है और उससे ऊर्जा निकालना शुरू कर देता है। इस पल हालांकि सिस्टम की आवाज रुद्र के दिमाग में गूंज उठी, निम्मा, सार और ये लाभ। पल रुद्र ने हरी आंखों से प्रिया को देखा। मैं काटता हूँ, मैं काटता हूँ। पफ 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 पफ। पल रुद्र ने रसोई का चाकू उठाया और प्रिया पर 1 दर्जन से अधिक बार वार किया। चाकू ने प्रिया की छाती पर वार किया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 7 में भर गया हूँ। आह! प्रिया दर्द से चिल्लाया। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और हताशा में रुद्र की ओर दौड़ पड़ा। उस ऊर्जा से आसपास का शून्य हिल गया। लेकिन जब भी रुद्र की बात आती थी, लेकिन जैसे कोई कीचड़ में डूबती हुई गाय समुद्र में समा जाती है। एक का पता लगाए बिना रुद्र ने अपने शरीर को हिलाया तक नहीं। और रुद्र का रसोई का चाकू, लेकिन ये हर बार सम्राट विक्रम की रक्षा पंक्ति को आसानी से भेद देता है। उसने अपने ही सीने पर सटीक निशान बनाया। हर घाव के साथ दूध के स्वाद से भरपूर ताज़ा खून की बौछार निकलती है। लेकिन रुद्र ने लालच से अपना मुंह खोला और सारा खून निगल लिया। वह सचमुच रुद्र से दूर उड़ जाना चाहती थी, लेकिन जब भी रुद्र को घायल करने वाला रसोई का चाकू उसे लगता तो उसका शरीर अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो जाता था। उसके लिए साधना करने के लिए अपने पूरे शरीर को हिलाना मुश्किल था। जब ये पक्षाघात दूर हो जाता है, रुद्र ने रसोई के चाकू को घुमाया और फिर से काटना शुरू कर दिया। आसपास मौजूद सभी लोग रुद्र और प्रिया को अचंभित होकर देख रहे थे। उनकी दृष्टि सीमा में मैंने रुद्र को रसोई का चाकू पकड़े हुए देखा, प्रिया की छाती पर बेतहाशा वार करते हुए। फिर हल्के सुनहरे रंग का खून तेजी से बाहर निकला, लेकिन रुद्र ने वह सब एक ही झटके में अपने मुंह में पी लिया। प्रिया ने बेतहाशा संघर्ष किया, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई प्रतिरोध नहीं है और रुद्र के रसोई के चाकू को उसके शरीर पर गिरने दिया जाता है। ऊर्जा सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली गई है। यह ऊर्जा मेजबान दिव्य शरीर सम्राट के रक्त में वापस प्रवाहित हो रही है और साधना स्तर 5% तक बहाल हो गया है। अंततः अनगिनत चाकू काटने के बाद रुद्र थोड़ी अभिभूत महसूस कर रहा था। अंततः व्यवस्था की आवाज मेरे दिमाग से निकली। हर टिल्डा, रुद्र ने डकार ली। हाथों की गति भी धीमी है। प्रिया की आंखों में अचानक परमानंद की चमक आ गई। जैसे ही उसने अपना शरीर हिलाया, वह 100 किलोमीटर दूर पहुंच गया। रुद्र को भय और आक्रोश भरी निगाहों से घूरते हुए, और उसके हाथ में रसोई का चाकू। मेरे शरीर में सांस लेने की गति अनियमित रूप से बढ़ रही है। झुंडी की साधना अवस्था में गिरने का हल्का सा खतरा है। लगातार कई बार हिचकी आना। हवा में भी दूध की खुशबू फैल गई थी। रुद्र ने धीरे से अपने होठों के कोने को पोंछा। फिर उसने जमीन पर पड़ी आर्या की ओर देखा। स्विश! जब रुद्र ने उधर देखा, आर्या के चेहरे का रंग अचानक बदल गया। रूपांतरण चरण का कृषि आधार पूरी तरह से कार्यरत है। एक झटके में वह प्रिया के पास पहुंच गया। रुद्र को डर से देखते हुए शांत सन्नाटा छा गया। सभी लोग अचंभित होकर रुद्र को देखने लगे। यहाँ तक कि देवी दिव्या और गंगा राजवंश के अन्य लोग भी अपने होंठ सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। तभी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। रुद्र ने अर्ध सम्राट स्तर के एक शक्तिशाली व्यक्ति को दबाकर और काटकर हरा दिया। इसके अलावा वह अर्ध सम्राट प्रिया को मास्क के समान मानता था। सभी जानते हैं कि सम्राट विक्रम एक जीवित खजाना है। मुझे नहीं पता कि यह तथाकथित दिव्य गोली आत्मा की अस्थि मज्जा से कितना अधिक प्रभावी है, लेकिन झुंडी का ध्यान अपनी ओर खींचने की हिम्मत किसी की नहीं थी। ये भी ध्यान देने योग्य है कि अधिकांश अर्ध सम्राटों को शक्तिशाली ताकतों का समर्थन प्राप्त होता है। चलिए सम्राट विक्रम की शक्तिशाली साधना के बारे में बात करते हैं। बहुत कम लोग ही अपने मन की बात कहने का साहस करते हैं, लेकिन आज उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक ताओवादी सरदार को एक अर्ध सम्राट पर दबाव डालते हुए देखा, जो उसे काटने के लिए मजबूर कर रहा था, और वह उस अर्ध जिले को मांस के समान मानता था। बिल्कुल, मैदान पर मौजूद अधिकांश दिग्गज खिलाड़ियों की निगाहें भी रुद्र के हाथ में मौजूद रसोई के चाकू पर टिकी हुई थीं। इस सीमा तक पहुंच गया, उन्हें यह भी लगा कि रुद्र के हाथ में मौजूद रसोई के चाकू में ही सारी चालें छिपी हुई थीं। खराब, ये रसोई का चाकू, यह एक असाधारण स्तर का राजसी हथियार है जो स्वर्गिक श्रेणी से भी ऊपर है। ये साधारण सम्राटों से भी श्रेष्ठ सम्राट का हथियार है। सम्राट का हथियार, ये वास्तविक सम्राट द्वारा प्रयुक्त राजसी हथियार है,
केवल इसी तरह से एक साधारण ताओवादी गुरु रुद्र प्रिया जैसे अर्ध सम्राट को पीछे छोड़ सकता है। हमारे निस्वार्थ और नेक सम्राट, मुझे याद नहीं आता कि गंगा राजवंश में हमारे पास ऐसा कोई राजसी हथियार था। मुझे डर है कि यह मेरे राजवंश के संसाधनों से बाहर से नहीं लिया गया होगा। हमारे पास तो सम्राट हथियार भी नहीं है। ये तो अद्भुत है, लेकिन आपका पुत्र रुद्र, जो एक साधारण ताओवादी गुरु है, उसके पास वास्तव में एक राजसी हथियार है। ये तो वाकई उदारता है। अंधेरी जगह विक्रम के बगल में बैठे अर्जुन ने अपने चेहरे पर अजीब भाव लिए कहा। उसकी आंखों में लालच की एक झलक थी। विक्रम भी भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। अर्जुन, मेरे सामने इतना अजीब व्यवहार मत करो। मेरे बेटे के पास राजसी हथियार है, यह उसकी क्षमता है। भले ही यह उसका न हो, मैंने इसे उसके लिए बदला है, यह मेरी क्षमता है। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं करते तो करो। हर समय इतना मूर्ख मत बनो। विक्रम ने अर्जुन पर नजर डाली। उसकी आंखों में थोड़ी सी अवहेलना झलक उठी। तुरंत ही अर्जुन का चेहरा लाल हो गया। माथे की नसें फट रही हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि दोनों ही अर्ध सम्राट हैं, लेकिन विक्रम 8वें स्वर्ग का अर्ध सम्राट है, वह तो 4थे स्वर्ग का अर्ध सम्राट मात्र है। अगर आप ऐसा करते हैं, उसकी पिटाई तो निश्चित रूप से हुई थी। सम्राट विक्रम, आपको याद रखना होगा कि आप गंगा राजवंश के सम्राट हैं। आप सड़क के गुंडे नहीं हैं। क्या आप एक लापरवाह आदमी की तरह लड़ सकते हैं और मार सकते हैं? अर्जुन ने 2 गहरी सांसें ली। अत्यंत संयमित स्वर में कहा गया, तो तुम अपनी उस कर्कश गाली गलौज से बेहतर हो। विक्रम ने आंखें घुमाई और तिरस्कारपूर्वक कहा, आप। जब अर्जुन ने घूर कर देखा तो वह गुस्से से आग बबूला होने ही वाला था, सांसों के उत्पात से भरा हुआ। ठीक है सम्राट, राजकुमार, सब लोग एक कदम पीछे हटे और बात करें। इस पल अब तक चुप रहने वाला आखिरी झुंडी खड़ा हो गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से अर्जुन को अपनी ओर खींच लिया। ठीक है। अगले ही पल वह थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसने बहुत कम ताकत का इस्तेमाल किया था। उसने अचानक अर्जुन को पीछे खींच लिया, मानो अर्जुन वापस जाने के लिए बेताब हो। उसने अर्जुन को अजीब नजरों से देखा। मैंने अर्जुन को खांसते हुए देखा। निगाहें उससे हटकर कहीं और चली गईं। फिर उसने टूटे हुए मुंह से कहा, अगर उस महान बुजुर्ग ने उसे खींचा न होता तो। हम बुदबुदाते हुए, लेकिन शव सम्राट विक्रम से चुपचाप बिना किसी निशान के दूर होता जा रहा है। मुख्य हॉल की ओर अपनी नजरें घुमाए। उस समय पवन राजवंश में हर कोई गिरे हुए गंगा राजवंश के शक्तिशाली समूह को घृणा भरी नजरों से देख रहा था। देवी दिव्या, क्या आप वाकई ऐसा करना चाहती हैं? क्या आपको डर नहीं है कि हमारा पवन राजवंश आपके साथ युद्ध छेड़ देगा? प्रिया ने जमकर डांटा। छी, युद्ध शुरू करना? क्यों? क्या सिर्फ आप पर, पवन राजवंश के सम्राट पर ही निर्भर रहना है? खुद से क्यों नहीं पूछते, क्या आपके पवन राजवंश के वे बूढ़े लोग आपके और आर्या, उस छोटी कुतिया के लिए, मुझसे, गंगा राजवंश से युद्ध करेंगे? प्रिया की बातें सुनने के बाद देवी दिव्या अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मुझे प्रिया की धमकी की बिल्कुल परवाह नहीं है। देवी दिव्या के शब्दों को सुनकर प्रिया का चेहरा अचानक विकृत हो गया। वह जानती थी कि देवी दिव्या सच कह रही थी। वह पवन राजवंश की सम्राट बन सकती है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसकी बेटी आर्या को गंगा राजवंश के पुत्र रुद्र से प्यार हो गया था। लेकिन अब आर्या की मृत्यु के कारण रुद्र की अब सगाई करने की कोई योजना नहीं है। यदि यह खबर पवन राजवंश को वापस भेज दी जाए, अगर वे बूढ़े लोग उसे मार न डाले तो कोई बात नहीं। वे उनके कारण गंगा राजवंश के साथ युद्ध कैसे कर सकते थे? तलवारें खींचे हुए लोगों के दोनों समूहों को देखकर सभी मेहमान दूर छिप गए। फिर उसने आर्या, प्रिया और अन्य लोगों पर गर्व जताया। इस दौरान दोनों माता पिता उनके सामने नहीं खड़े हुए। ये तो उनके लिए मामूली अपमान भी नहीं है। आमतौर पर वे गंगा राजवंश के साथ अपने संबंधों के कारण अपने गुस्से को दबा लेते थे, लेकिन इस समय वे किस लिए भयभीत हैं? इस अध्याय का अंत। अध्याय 8, नायक का आगमन। सभी मेहमान पीछे हट जाते हैं, लेकिन भीड़ में मौजूद ईशान को ऐसा महसूस हुआ कि अब मुख्य किरदार के प्रकट होने का समय आ गया है। इतने बड़े राजसी राजवंश ने इस गरीब माँ और बेटी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। क्या ये वाकई बहुत ज्यादा है? बिल्कुल सही। मैं अभी अभी पहाड़ों से आया हूँ और दक्षिणी क्षेत्र में मशहूर होने का यह मेरे लिए एक शानदार अवसर है। इस बारे में सोचते हुए ईशान सहजता से अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसने प्याले में रखी शराब को एक ही घूंट में पी लिया। फिर उसने उदासीनता और अहंकार से कहा, इतने सारे लोगों के बीच इस बेचारी माँ और बेटी को परेशान करना उचित नहीं है ना? जब ईशान ने अपना मुंह खोला
इसने सबका ध्यान आकर्षित किया। अचानक दर्शक दीर्घा में हंगामा मच गया। धिक्कार है, ये लड़का कौन है? क्या ये कुछ ज्यादा ही साहसी नहीं है? इसने तो गंगा राजवंश में भी बेखौफ हरकतें की थीं। मुझे नहीं पता, ये लड़का अजनबी लग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका कोई पिछला रिकॉर्ड हो? हे, उसका बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, अगर उसने आज गंगा राजवंश में दखल देने की हिम्मत की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। काफी चर्चा हुई। ईशान का कोई प्रभाव नहीं था। उसने अपना हाथ उठाया और एक गिलास मानसिक तरल पदार्थ उंडेला और उसे एक ही घूंट में पी गया। फिर उसने हल्के से अपना सिर उठाया और कहा, सम्राट और महारानी, मुझे ईशान को थोड़ी इज्जत क्यों नहीं देते और यह मामला यही खत्म हो जाएगा, कैसा रहेगा? ईशान की आवाज धीमी पड़ गई। अब तो बर्तन फट गया। ये क्या बकवास है? ये बेवकूफ कहाँ से आया है? इसने तो गंगा वंश का होने का नाटक भी किया। वह सम्राट और महारानी को भी अपनी इज्जत देने की हिम्मत करता है। वह किस तरह का बेवकूफ है? यह मत कहो कि यह वही है। आज की स्थिति में तो दूसरे सम्राटों के बारे में बात करना भी मुश्किल है। इस समय रुद्र, जैसे ही ईशान प्रकट हुई, ईशान को पहले ही कैद कर लिया गया है। उसी समय मेरे मन में व्यवस्था की आवाज सुनाई दी। ड्रिप, नायक की उपस्थिति का पता लगाएं, स्कैन करना है या नहीं? स्कैनिंग। डेस्टिनी का मुख्य पात्र ईशान। आयु 23। पहचान, दक्षिणी क्षेत्र के रहस्यमय चिकित्सा सम्राट का वंशज। साधना, ताओवादी त्रिस्वर्ग। गोल्डफिंगर, खलनायक की बुद्धिमत्ता का आभामंडल, नायक के साहसिक मुठभेड़ का आभामंडल, और जब एक पक्ष संकट में होता है तो सभी दिशाओं से मिलने वाली मदद का आभामंडल। अलौकिक शक्तियां, ताइक्सुआन 9 नीडल्स, डेसोलेट एम्परर रैंक, जियोयांग याओरी हेवनली रैंक, यिन यांग डिवाइन लाइट हेवनली रैंक। कुंग फू, क्यूमेन 5 एलिमेंट्स, जू होंगजी। वाह, कितना शानदार! इस दुनिया के नायक ईशान के गुणों को देखकर रुद्र ने तुरंत अपनी पीड़ा व्यक्त की। विशेष, बस एक पुजारी। गोल्डफिंगर का जिक्र तो करना ही नहीं चाहिए। पवित्र भूमि महाद्वीप में जादुई शक्तियों और मार्शल आर्ट को ब्रह्मांडीय, प्रागैतिहासिक, स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यमय और पीले रंग में उच्च से निम्न क्रम में विभाजित किया गया है। ईशान के पास कई ऐसी दिव्य विद्याएं हैं जो केवल अर्ध सम्राटों के पास ही हो सकती हैं। यहाँ तक कि सम्राट के पास भी बंजर स्तर की अलौकिक शक्तियां थीं। इससे भी बुरी बात यह है कि यह अभ्यास वास्तव में हॉर्न स्तर का अभ्यास है, जो सम्राटों के लिए भी दुर्लभ है। क्या ये वाकई में ईश्वर के नियमों को चुनौती देने जैसा नहीं है? रुद्र हक्का बक्का रह गया। ड्रिप, दुनिया का नायक प्रकट हुआ है। मेजबान के पास दो विकल्प हैं। एक, नायक को सम्मान दें, आर्या और प्रिया को जाने दें। इनाम, नायक से एक छोटा सा उपकार जो मेजबान को भविष्य में नायक से लड़ने का मौका दे सकता है। इनाम में बंजर स्तर की कुंग फू विधि, कछुआ श्वास दाफा का एक सेट दिया जाएगा। 2, नायक को अस्वीकार करें। पुरस्कार, खलनायक का मूल्य, सम्राट का रथ, दिव्य शरीर, मरम्मत प्रतिशत। सिस्टम, मैं 2 चुनता हूं। रुद्र ने बिना किसी झिझक के 2 को चुना। यदि आप इनमें से किसी एक को भी चुनते हैं तो आपको एक बहुमूल्य नीरस स्तर का व्यायाम मिल सकता है। लेकिन रुद्र खलनायक है। उसका जन्म ही इस उद्देश्य से हुआ था कि ईशान जैसे नायक द्वारा उसे कुचला जाए ताकि वह अनुभव प्राप्त कर सके। भले ही आप एक का चयन कर लें, भविष्य में उसे मौका मिल सकता है, लेकिन वह इस तरह का जीवन नहीं जीना चाहता। इस जीवन में उसकी पहचान खलनायक के रूप में है। फिर तो उनका और ईशान का अमर जीवन जीना तय हो गया। इस बारे में सोचते हुए रुद्र के चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान झलक उठी। तुम्हें इज्जत दूं? तुम हो क्या मैं अपने बेटे से अपनी इज्जत दिलवाऊं? क्या तुम्हें इस बात पर गर्व है कि तुम मेरे गंगा वंश के भोज में आ सकते हो? क्या मैं तुम्हें इज्जत दूंगा? रुद्र की आवाज धीमी पड़ गई। दर्शक अचानक हंसने लगे। सभी ने ईशान को व्यंग्य भरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ है। सम्राट रुद्र सही कह रहे हैं। ये बच्चा सचमुच गायब हो गया है। ये तो सरासर अपमान को न्योता देना है। सम्राट उसे सम्मान दे। क्या वह सचमुच ये सोचता है कि सम्राट अभी भी पूर्व सम्राट है? मेरे प्यारे दोस्त, घर जाओ और अपनी माँ को ढूंढकर दूध पियो। बचपन में सुंदरी को बचाने के लिए हीरो बनने की कोशिश मत करो। परियों की कहानियां असल में धोखे वाली होती हैं। रुद्र और भीड़ के उपहास का सामना करते हुए ईशान को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय हाल ही में उन्होंने थोड़ा सा आत्मविश्वास से कहा, क्या होगा अगर मुझे सचमुच उनकी माँ और बेटी को अपने पास रखना पड़े? कोई बात नहीं, अगर तुम इन दोनों बदचलन लड़कियों की रक्षा करना चाहते हो तो भी ठीक है। अगर तुम उनके साथ जीव नरक में भी जाओगे तो तुम उनकी हमेशा के लिए रक्षा कर पाओगे। रुद्र के चेहरे पर थोड़ी सी बुरी आत्मा की झलक दिखाई दी।
धीरे धीरे अपना हाथ नीचे की ओर हिलाएं। तुरंत ही गंगा वंश के शक्तिशाली पुरुषों ने धीरे धीरे उसे घेर लिया। लेकिन ऐसी स्थिति में ईशान अब भी निडर था, उसके चेहरे पर अब भी आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। हे, बूढ़ा आदमी तो बहुत पहले पैदा ही नहीं हुआ था। दक्षिणी क्षेत्र के नौजवान इतने अभिमानी कब से हो गए? अचानक दूर से एक दमदार आवाज सुनाई दी। अगले ही पल सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी छड़ी के सहारे धीरे धीरे चलकर आया। लेकिन इसकी लड़खड़ाती रफ्तार, इसकी गति बेहद तेज है। अगला पल अभी भी 1000 मीटर दूर है। पलक झपकते ही वह हॉल में पहुंच गया। विक्रम, पुराने दोस्त यहाँ हैं, क्यों न तुम दोनों बाहर आकर एक दूसरे से मिलो। एक पल में ही अनगिनत लोग इधर उधर देखने लगे। क्या कोई गंगा राजवंश के सम्राट का नाम सीधे लेने की हिम्मत करता है? पृष्ठभूमि छोटी नहीं होनी चाहिए, कम से कम वह एक तरह का सम्राट तो है ही, और वह अब भी अर्ध सम्राटों के बीच एक शक्तिशाली व्यक्ति की श्रेणी में आता है। हे, बूढ़े लकवाग्रस्त आदमी, क्यों न तुम अपने मरे हुए पहाड़ पर लेट जाओ और मेरे पास, श्वेत सम्राट के पास भाग आओ। इस पल शून्य मुड़ गया। 4 आकृतियां धीरे धीरे उभरी। हे भगवान, ये तो गंगा वंश के सम्राट समेत चारों सम्राट हैं। जैसे ही मैंने 4 आकृतियां देखी, अनगिनत लोग सदमे से अपनी आवाज खो बैठे। अमर पर्वत, क्या ये संभव है कि यह बूढ़ा व्यक्ति अमर पर्वत के मृत्यु देवता द्वारा लकवाग्रस्त हो गया हो, जो शिखर राजवंश की शक्ति के बराबर है? एक अर्ध सम्राट जो सम्राट बनने से केवल एक कदम दूर है। अचानक मेहमानों में से एक राजसी सरदार अचानक सदमे में चिल्ला उठा। पल असंख्य लोग स्तब्ध रह गए, आंखों में भय भरा हुआ था। अमर पर्वत लकवाग्रस्त यमदूत, एक असाधारण प्रतिभा का धनी, लगभग सम्राट के समान शक्तिशाली व्यक्तित्व। अगर बचपन में एक दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोट न लगी होती, जिसके कारण उनके शरीर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया था, तो शरीर की कमी, यदि झूंडी की सांस हमेशा परिपूर्ण न हो, मुझे डर है कि उन्हें बहुत पहले ही सम्राट का दर्जा मिल चुका है। लेकिन लोग उसकी साधना से नहीं डरते। लेकिन इसका क्रूर हृदय, किंवदंती के अनुसार लकवाग्रस्त मृत्यु का देवता स्वभाव से ही रक्तपिपासु होता है। बस उसे थोड़ा सा परेशान कर दो, वह मुझे मार डालेगा, और तुम्हें मारने के बाद यह आपके पीछे की शक्ति को भी नष्ट कर देगा, आपके रिश्तेदारों को मार डालेगा। 3 साल के बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। उसके हाथों मारे गए लोगों की संख्या से लेकर तक हो सकती है। इनमें कई अर्ध सम्राट जैसी शक्तिशाली हस्तियां शामिल हैं। यानी इसके कारण कई साम्राज्यवादी शक्तियां नष्ट हो गईं। इस घटना के बारे में सुनकर दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए, सिवाय राजसी राजवंश के प्रभाव में रहने वालों के। अतीत में मृत्यु के इस लकवाग्रस्त देवता का कारण शारीरिक था। सम्राट के क्षेत्र में कदम नहीं रख सकते। लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए, हालांकि अभी भी बैसाखियों के सहारे चलना मुश्किल लग रहा है, लेकिन अब ये लकवाग्रस्त नहीं है। इस दृश्य की कल्पना कीजिए। अचानक सबके होश उड़ गए। क्या यह मुश्किल है? क्या मृत्यु के इस लकवाग्रस्त देवता को सम्राट बनाया जाएगा? इस अध्याय का अंत। अध्याय 9। ये सचमुच एक चमत्कार है। असंख्य लोग स्तब्ध रह गए। एक तरफ खड़ी आर्या ईशान को देख रही थी, जो आगे बढ़कर अमर पर्वत के लकवाग्रस्त यमदूत जैसी भयानक शक्तियों को बुला रहा था। आंखों का रंग अचानक बार बार बदलता रहा। बहुत सुंदर, और इस तरह का आकर्षक व्यक्ति निश्चित रूप से कमजोर नहीं होता। इसके अलावा वह इतना साहसी था कि ऐसे अवसरों पर सम्राट के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पृष्ठभूमि बहुत मजबूत प्रतीत होती है। अमर पर्वत से लकवाग्रस्त यमदूत को भी बुलाने में सक्षम होना कितना आदर्श पुरुष था। क्या आर्या के हृदय में बसा हुआ अजय युद्ध देवता ही नहीं है? मुझे उससे शादी करनी ही है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस पृष्ठभूमि से आता है, वह कितना सुंदर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उसकी मर्दानगी की सराहना करती हूँ। इस तरह के असली मर्द के मुकाबले रुद्र कुछ भी नहीं है। पल भर में आर्या ने अपना मन बना लिया, लेकिन रुद्र की ओर सिर घुमाकर दोनों की तुलना करते हुए उसे रुद्र से तुरंत नफरत हो गई। उसके बगल में बैठी प्रिया ने भी खुशी जाहिर की। लकवाग्रस्त यमदूत जैसी बड़ी हस्तियां उनकी रक्षा के लिए आगे आ रही हैं। वे शायद बिना किसी नुकसान के बाहर निकल जाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां ईशान है, जो एक बेहद आकर्षक पुरुष है। भले ही हम सम्राट रुद्र से संबंध तोड़ लें, वैसे ईशान वास्तव में बुरा नहीं है। शायद रुद्र से भी बेहतर। इस प्रकार से ये भी बुरा नहीं है। जब लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, लकवाग्रस्त यमदूत धीरे धीरे विक्रम और अन्य लोगों के करीब आ रहा है। रुद्र ने सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।
जब लकवाग्रस्त यमदूत विक्रम के चारों लोगों के पास पहुंचा, सम्राट विक्रम को छोड़कर बाकी तीनों एक दूसरे के शत्रु हैं। हालांकि तीनों में से किसी ने भी इसे जाहिर नहीं किया, लेकिन उनकी कसी हुई त्वचा से यह स्पष्ट था कि उनके दिलों में तनाव साफ झलक रहा था। आखिरकार सर्वोच्च पदस्थ अर्ध सम्राट साधारण अर्ध सम्राटों से अतुलनीय होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे चौथे स्वर्ग के अर्ध सम्राट प्रिया ने 8वें स्वर्ग के सम्राट विक्रम का सामना किया था। विक्रम हाथ उठाकर उसे आसानी से दबा सकता है। इतना ही नहीं, यह एक ऐसा सर्वोत्कृष्ट अर्ध सम्राट है जो लकवाग्रस्त यमदूत की तरह हत्या करने में माहिर है। लगता है कि यह लकवाग्रस्त यमदूत एक असाधारण शख्सियत है, लेकिन क्या यही तुम्हारा तुरुप का पत्ता है? ईशान। रुद्र ने अपना सिर घुमाकर ईशान की ओर देखा, जैसे कि रुद्र की निगाहों को महसूस कर रहा हो। ईशान ने भी संयोगवश अपना सिर घुमाकर उधर देखा। दोनों निगाहें शून्य के उस पार तीव्र गति से टकराईं। अदृश्य चिंगारियां टिमटिमाती हैं। आह! ईशान ने रुद्र की निगाहों पर तिरस्कार भरी मुस्कान बिखेरी, यहाँ तक कि अपने हाथ में पकड़े शराब के गिलास को रुद्र की ओर उठाया और उसमें मौजूद शराब को पी लिया। उसके चेहरे पर तिरस्कार स्पष्ट रूप से झलक रहा था। गंगा राजवंश के बारे में क्या, तो उस गरिमा में सम्राट के बारे में क्या, जिस व्यक्ति की मैं आज रक्षा करना चाहता हूँ? कौन हिल सकता है? ईशान में अपार ऊर्जा थी। मेरे हृदय में तीव्र अहंकार उमड़ आया। इस समय दर्शकों के बीच उनमें से अधिकांश ने ठंडी हवा में सांस ली। श्वेत सम्राट के चारों अर्ध सम्राट एक साथ बाहर आए। मृत्यु के देवता जो कई वर्षों से अमर पर्वत में लकवाग्रस्त थे, गंगा राजवंश में प्रकट हुए और यहाँ तक कि खड़े भी हो गए। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये भयानक और ताकतवर आदमी मैदान पर मौजूद उस घमंडी लड़के को सबक सिखाने आया प्रतीत होता है। आज का विशेष क्षण क्या है? उस बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है? क्या सचमुच में उस लकवाग्रस्त यमदूत को, जो सम्राट से केवल एक कदम दूर है, अपने लिए आगे आने देना उचित है? जानने के, हालांकि लकवाग्रस्त यमदूत सम्राट नहीं है। जिस मृत्यु पर्वत पर यह स्थित है वही ईश्वर के राजवंश जितना अच्छा नहीं है। लेकिन शिखर अर्ध सम्राट की शक्ति, उसे झुंडी क्षेत्र में लगभग अजेय होने दो। इतना ही नहीं, अब जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है तो उसका सम्राट बनना लगभग तय है। एक भयानक शक्ति का भंडार। यहाँ तक कि राजसी राजवंश के सम्राट विक्रम, जो 8वें स्वर्ग के लगभग सम्राट के समान शक्तिशाली व्यक्ति थे, को भी इस पर ध्यान देना पड़ा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सम्राट विक्रम भयभीत हैं। आखिरकार राजसी राजवंश की पृष्ठभूमि वहीं निहित है। विक्रम के पीछे मौजूद उस भयानक सम्राट को छोड़ दे तो जहां तक डंडन का संबंध है, वह सम्राट के स्वामित्व वाली भयावह सैन्य श्रृंखला है और सम्राट के हथियारों का अस्तित्व है। इन भयावह परिस्थितियों के साथ सम्राट विक्रम के लिए चरम अर्ध सम्राट के खिलाफ लड़ना पर्याप्त है और युद्ध जीतने की बहुत बड़ी संभावना है। आखिरकार ये गंगा राजवंश है। ये गंगा राजवंश का मुख्य शिविर है जो अनगिनत वर्षों से कार्यरत है। इसे अजगर की झील और बाघ की मांद कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विक्रम को इस बात की चिंता है कि भले ही वह लकवाग्रस्त यमदूत को हरा दे, लेकिन उसे मारना मुश्किल है जब तक कि सम्राट पर गोली चलाने वाला गंगा न हो। केवल तभी जब यह निश्चित हो कि एक ही वार से मृत्यु हो जाएगी। लेकिन गंगा वंश के सम्राट, वृद्ध सम्राट, अब शिखर पर हैं, महान सम्राट बनने से बस एक कदम दूर हैं। पहले से ही पीछे हट रहे हैं। जब तक कोई बड़ी घटना घटित न हो जिससे राजवंश का नाश हो जाए, तब तक इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। आखिरकार सम्राट बनने का अवसर अत्यंत अनमोल होता है। युगों युगों में कितने ही लोग सम्राट बनने के अवसर की प्रतीक्षा न कर पाने के कारण अपने चरम शासनकाल में ही मर गए। भाई विक्रम, आज का मामला ईशान का मामला है। क्यों ना आप मुझे भाई विक्रम के माध्यम से सम्मान दें? चलिए इसे यहीं समाप्त करते हैं, कैसा रहेगा? अचानक लकवाग्रस्त यमदूत ने अपना सिर उठाया। उसने सम्राट विक्रम की ओर धीरे से देखा। फिर उसने कहा, जैसा अनुमान था, जब लकवाग्रस्त यमदूत बोलता है, सभी ने अपने संदेह की पुष्टि कर दी। ये भयानक बलवान व्यक्ति रुद्र के लिए आया था। विक्रम का चेहरा शांत था, लेकिन फिर भी वह ईशान की ओर हल्के से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उन्हें ईशान के मूल के बारे में भी थोड़ी जिज्ञासा थी। ये वास्तव में यमदूत को भी लकवाग्रस्त कर सकता है? क्या यही अंत है? कैसे? विक्रम ने अपने चेहरे के भाव बदले बिना उत्तर दिया। विक्रम को गेंद वापस किक करते हुए देखकर लकवाग्रस्त यमदूत की आंखों में एक क्षणिक तीक्ष्णता झलक उठी, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए। बेशक मैंने पवन राजवंश के लोगों को जाने दिया, मेरे छोटे दोस्त ईशान को उन्हें ले जाने दो। जब लकवाग्रस्त यमदूत ने बात की तो उसके लहजे में एक आदेशात्मकता झलक रही थी। यहाँ तक कि राजवंश के एक स्वामी के सामने भी।
वह अब भी बहुत गर्व महसूस करता है। यह आत्मविश्वास उसे उसकी अपार शक्ति से प्राप्त हुआ है। अरे, इस मामले में मेरा बेटा शामिल है और सभी फैसलों पर अंतिम निर्णय उसी का होगा। विक्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और कहा। विक्रम की आवाज धीमी पड़ गई। लकवाग्रस्त यमदूत का चेहरा बदल गया। आंखों की तेज रोशनी टिमटिमा उठी। एक पल में ही एक अतुलनीय रूप से भयानक सांस विक्रम और अन्य लोगों की ओर बढ़ी। विक्रम की आंखों में भी बुरी आत्माओं का वास था। वही खौफनाक सांस चारों ओर फैल गई। लेकिन राजकुमार अर्जुन, जो चारों में सबसे कमजोर था, ने दबी हुई सी खर्राटे की आवाज निकाली। गले में थोड़ी सी हलचल होती है। थूकने ही वाले खून को जबरदस्ती निगलते हुए अर्जुन की स्थिति से अवगत विक्रम ने धीरे से अर्जुन के सामने एक कदम बढ़ाया और अधिक दबाव को रोकें। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका चेहरा अब भी पीला था। लकवाग्रस्त यमदूत महज एक आभा है। चौथे स्वर्ग के अर्थ सम्राट को वास्तव में चोट पहुंचाना। बेशक इसका यह मतलब नहीं है कि चौथे स्वर्ग का अर्थ सम्राट इतना कमजोर है। बात सिर्फ इतनी सी है कि राजकुमार अर्जुन और लकवाग्रस्त यमदूत के बीच बहुत बड़ा अंतर है। और लकवाग्रस्त यमदूत ने अचानक हमला कर दिया। अर्जुन को बिजली के झटके से चोट लगी क्योंकि वह उस तक पहुंच नहीं सका था। पीले अर्जुन को देखते हुए लकवाग्रस्त यमदूत की आंखों में उपहास की एक झलक दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान जम सी गई, क्योंकि वह मन ही मन महसूस करता था, एक भयानक सांस जाग रही है। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें दिव्य प्रकाश से भर उठी थीं। लेकिन केवल संपूर्ण गंगा राजवंश के आकाश में ही असंख्य तारे एक के बाद एक अदृश्य सफेद रेखाएं जुड़ती जाती हैं। इस पर रोशनी दिन ब दिन तेज होती जा रही है। इस अध्याय का अंत। अध्याय 10। जीवन आसान नहीं है, ये सब अभिनय कौशल पर निर्भर करता है। धिक्कार है। कोर्ट गार्ड एरे। अगर तुम मुझसे असहमत हो तो कोर्ट गार्ड एरे चलाओ। तुम पागल हो। लकवाग्रस्त यमदूत ने अपना चेहरा सिकोड़ा, अपना सिर घुमाकर विक्रम की ओर देखा। विक्रम ने लकवाग्रस्त यमदूत की निगाहों को देखा। अचानक एक अजीब सी मुस्कान चेहरे पर आ गई। पकड़ना। लकवाग्रस्त यमदूत चीखा। उसकी आंखों में भय की एक झलक दिखाई दी। खांसी खांसी, शर्मिंदगी छुपाने के लिए खांसते हुए वह बिना किसी आभा के एक कदम पीछे हट गया। मेरे शरीर पर पड़ रहा दबाव धीरे धीरे कम हो गया। विक्रम और अन्य लोगों ने भी राहत की सांस ली। तुरंत ही उसके शरीर पर पड़ रहा दबाव समाप्त हो गया। ऐसा नहीं है कि सम्राट विक्रम और अन्य लोगों ने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। बात सिर्फ इतनी सी है कि लकवाग्रस्त यमदूत जैसे चरम अर्ध सम्राट शक्ति संपन्न प्राणी, अगर आप इसे नहीं कर सकते तो इसे मत कीजिए। अन्यथा यदि आप गार्डिंग एरे का उपयोग करते हैं, इसकी खपत आमतौर पर ज्यादा नहीं होती। भतीजे रुद्र, तुम्हारे पिता ने अभी कहा कि इस मामले में अंतिम निर्णय तुम्हारा ही होगा। आज के दिन बूढ़े पिता का स्वयं आकर लेटना दुर्लभ है। गंगा राजवंश के पुत्र होने के नाते तुम बचपन से ही प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और समझदार रहे हो। आप तो इतने समझदार व्यक्ति हैं, आपको उस बूढ़े व्यक्ति को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, है ना? लकवाग्रस्त यमदूत ने अपनी निगाहें रुद्र की ओर घुमाई, मुस्कुराते हुए। लेकिन रुद्र, जो मुस्कुरा रहा था, उसे अंदर तक ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे बर्फ के तहखाने में गिर जाना। बस एक नजर, इससे ऐसा लग रहा था मानो रुद्र को कोई जंगली जानवर निशाना बना रहा हो। सौभाग्यवश अगले ही पल उसकी बाहों में मौजूद रसोई के चाकू से एक सांस निकली, चुपचाप रुद्र को लपेट लिया। खतरे और उत्पीड़न का सारा एहसास गायब हो गया। तभी रुद्र सामान्य स्थिति में लौटा और लकवाग्रस्त यमदूत को मुस्कुराते हुए देखने लगा। लकवाग्रस्त यमदूत ने देखा कि रुद्र उसके अत्याचार के बावजूद इतना शांत था। मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन रुद्र की सम्राट के पुत्र के रूप में पहचान के बारे में सोचते हुए सब कुछ फिर से बहुत सामान्य और साधारण लगने लगा है। ड्रिप। लकवाग्रस्त यमदूत ने महल पर जबरन कब्जा कर लिया और मेजबान में हुए असामान्य परिवर्तनों ने गंगा राजवंश के सभी शक्तिशाली लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया। मेजबान के पास दो विकल्प हैं। एक, जीवन आसान नहीं है, आर्या के घिनौने चेहरे को उजागर करने, मेजबान के स्वभाव में बदलाव का कारण समझाने, छिपे हुए खतरों को दूर करने और लकवाग्रस्त यमदूत को मनाने के लिए सभी को अभिनय कौशल पर निर्भर रहना पड़ता है। पुरस्कार: खलनायक मूल्य 1000, देव शरीर, सम्राट रक्त, मरम्मत आधार पुनर्प्राप्ति 20%। 2. इसे अनदेखा करो। मैंने, विक्रम ने, अपने जीवन में जो किया है, मैं दूसरों को इसके बारे में बात करने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? पुरस्कार: कुंग फू 9 हेवंस डोमिनेरिंग जूए शेनहुआन स्तरीय प्रारंभिक सिस्टम। मैं एक चुनता हूँ। रुद्र ने कुछ देर सोचा और एक को चुना। हालांकि मध्य विद्यालय में शेनहुआन स्तर के अभ्यास बहुत आकर्षक हैं।
लेकिन अब दिव्य शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए सम्राट का रक्त और साधना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अन्यथा आसमान को चुनौती देने वाले ये सारे अभ्यास व्यर्थ हैं। चयन करने के बाद रुद्र ने लकवाग्रस्त यमदूत को सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने चारों ओर नजर डाली। अंततः वह आर्या में ही रुक गया। मेरी आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई देती है। दुख की सांसें हर ओर व्याप्त हैं। निराशाजनक, अकेला, दर्द। रुद्र के शरीर से पल भर में ही अतुलनीय रूप से जटिल भावनाएं प्रतिबिंबित हो उठी। हर किसी के दिल में एक अजीब सी अनुभूति जरूर होती है। इस पल उसने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। एक कर्कश आवाज सुनाई दी, आर्या, शुरुआत में तुमने कहा था कि मैं तुम्हें सर्वोच्च सम्राट विधि नहीं दूंगा, तुम मुझसे सगाई नहीं करोगी। तुम्हारे लिए मैंने सबको बिना बताए तुम्हें सर्वोच्च सम्राट विधि पूरी तरह से दे दी। लेकिन तुम अब भी संतुष्ट क्यों नहीं हो? तुम्हें अब भी मेरा सम्राट रक्त और दिव्य शरीर चाहिए। बहाना वही है, अगर मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा तो तुम मुझसे सगाई नहीं करोगी। अच्छा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं अपना सब कुछ दे सकता हूँ, इसलिए सम्राट रक्त, मैं तुम्हें अपना दिव्य शरीर देता हूँ। मैंने सम्राट के रक्त और दिव्य शरीर को अपने शरीर से बूंद बूंद करके, इंच इंच करके जबरदस्ती बाहर निकाला। मांस को किसी कुंद औजार से काटने का दर्द क्या तुम समझती हो? लेकिन तुम्हारे लिए मैंने ये सब सहा। मुझे पता है मुझे ऐसा करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे प्रति मेरे प्यार के आगे मुझे इन सब बातों की परवाह नहीं। वाह! रुद्र की आवाज धीमी पड़ गई। मौके पर हंगामा मच गया। देवी दिव्या, सम्राट विक्रम और अन्य लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके दिलों में एक जोरदार लहर दौड़ गई हो। जिस क्षण चेतना रुद्र की ओर बढ़ी, उनके चेहरों पर सदमा और भयानक क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। राव, विक्रम का दिल है। अब सब कुछ खत्म हो गया है। दर्द, निराशा, क्रोध, उसके मन में यह बात भर गई। रुद्र के लिए उसका दिल टूट गया था, इसलिए दर्द किसी चाकू की तरह चुभ रहा था। वह चाहता था कि काश वह रुद्र उस मूर्ख को पीट पीट कर मार डालता। हा, सम्राट विक्रम, देखो आपने अपने बेटे को कितना अच्छा प्रशिक्षण दिया। आपका अच्छा बेटा। सर्वोच्च सम्राट विधि को दूसरों को सौंप दो। अब आप अपना दिव्य शरीर और सम्राट रक्त भी दूसरों को दे रहे हैं। शाबाश, बहुत अच्छा। अचानक एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। लोग देखते हैं। ये पता चला कि बोलने वाला व्यक्ति वास्तव में अर्जुन था, जिसका सम्राट विक्रम के साथ हमेशा से मतभेद रहा था। इस समय अर्जुन की आंखें लाल थीं, मुठ्ठियां कसकर भींची हुई थीं। उसका हमेशा वाला चंचल यिन और यांग का विचित्र रूप गायब हो गया है। उसकी जगह एक भयानक दुष्ट आत्मा ने ले ली है। दूर स्थित पवन राजवंश में मौजूद आर्या को टकटकी लगाकर देखते हुए, हत्यारा, अर्जुन की आंखों में देखो। आर्या डर के मारे बार बार पीछे हटती रही। अंत में वह प्रिया के पीछे छिप गई। तभी धीरे धीरे शांत हुआ और सम्राट विक्रम भी कांप रहे थे। चेहरा पानी की तरह डूब रहा था। उस भयानक क्रोध के कारण आकाश में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आया और काले बादल छा गए। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इन दिनों मुझसे मिलने नहीं आए, और इस छोटी कुतिया को तो सम्राट का रक्त और दिव्य शरीर भी दे दिया। देखो मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालता हूं या नहीं, कमीने। विक्रम ने दांत पीस लिए। एक हाथ के एक ही वार से वह रुद्र को लूटने ही वाला था। बस करो, सम्राट विक्रम, तुम अपने ही लोगों के साथ क्या कर सकते हो? तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम उस छोटी कुतिया आर्या को मार डालो और रुद्र को बदला लेने का मौका दो। लेकिन अर्जुन खड़ा हुआ और सम्राट विक्रम पर गरजा। इससे हर कोई दंग रह जाता है। जानने के, आमतौर पर अर्जुन और विक्रम के बीच हमेशा मतभेद रहे हैं। इसके अलावा वह सम्राट रुद्र के पद से हमेशा असंतुष्ट रहे हैं। वह एक ऐसे ही प्रतिभाशाली सम्राट का समर्थन भी कर रहा है जो किसी भी समय रुद्र के पद को सम्राट के रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार है। इसलिए अर्जुन और विक्रम का परिवार आग और पानी की तरह है। लेकिन लोगों को इसकी उम्मीद नहीं थी। इस समय रुद्र का बचाव करने के लिए सबसे पहले खड़ा होने वाला व्यक्ति वास्तव में वही दूसरा चाचा था जो उसे निशाना बना रहा था। अर्जुन को अपने सामने खड़ा देखकर विक्रम भी अचंभित रह गया। तुरंत ही उसने उसी क्रोध से कहा, ठीक है, मैं उस कमीनी को मार डालूंगा। मैं न केवल उस कमीनी को मार डालूंगा बल्कि पवन राजवंश को भी नष्ट कर दूंगा। मेरे बेटे को बचाओ, सम्राट विक्रम ने कहा। भयानक अदृश्य ऊर्जा ने पूरे शरीर को घनी तरह से ढक लिया था। पवन राजवंश में हत्या करने का इरादा चरम पर पहुंच रहा है। माँ, मदद करो, सम्राट विक्रम को मारने के लिए आते देख। पवन राजवंश के सभी लोग इतने भयभीत हो गए कि वे लगभग जमीन पर घुटने टेक दिए, और आर्या इतनी भयभीत हो गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। प्रिया के पीछे छिपते हुए
पर्याप्त। और इस समय दर्शकों के बीच एक तीखी आवाज गूंज उठी। विक्रम का शरीर अचानक जम गया। फिर उसने उस आकृति की ओर मुड़कर देखा। बोलने वाली महिला महारानी गंगा दिव्या थी, रुद्र की मां देवी दिव्या। इस समय देवी दिव्या का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था, मानो वह अभी अभी किसी गंभीर बीमारी से गुजरी हो। उनकी उंगलियां कसकर बंद थीं और उनसे हल्के लाल रंग की कुछ बूंदें टपक रही थीं। रुद्र को घूरते हुए नुकसान हुआ है, लेकिन आत्मदोष और दुख की भावना अधिक थी। बच्चे के शरीर में तथाकथित चोट, मां के दिल में दर्द। रुद्र की मां के रूप में वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। रुद्र, जो बचपन से ही कोमल स्वभाव का रहा है, उसने जबरदस्ती उसके शरीर से दिव्य शरीर और सम्राट का रक्त कैसे निकाला? वह असहनीय दर्द। देवी दिव्या ने इससे पहले कभी इसका अनुभव नहीं किया था, लेकिन वह जानती थी ये कितना असहनीय दर्द होगा। मेरे बेटे, तुमने क्या क्या झेला है? देवी दिव्या की आंखों में आंसू झलक उठे। महारानी की गरिमा का कोई अंश नहीं बचा था। इस पल संपूर्ण शारीरिक मातृत्व का साक्षात रूप। श्रीमती, मैं। देवी दिव्या के दयनीय चेहरे को देखकर सम्राट विक्रम का हृदय चाकू की तरह छलनी हो गया था। रुद्र ने बगल में सम्राट विक्रम, अर्जुन और देवी दिव्या को देखा। हालांकि यह केवल आत्मा को धारण करने वाला वस्त्र है, वह असली रुद्र नहीं है। लेकिन नाक में अभी भी दर्द है। लगभग रो पड़ा। फैन र को बोलने दो। देवी दिव्या ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। विक्रम ने आह भरी, फिर वहीं खड़ा हो गया। इस अध्याय का अंत।